अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अब्दुल्ला लियाकत आप सबको आज के इस वेबिनार डिज़ाइन एंड सेल 3.0 में खुशामदीद कहता हूँ। आज यहाँ कुछ ऐसे नुकात पर बात होगी जो मुस्तकबिल में आपको एक कामयाब फ्रीलांसर और ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में मदद फराहम करेंगे। GCU ACM स्टूडेंट चैप्टर लाहौर की टीम का कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन के दौरान इस ऑनलाइन सेशन को मुनक्किद करने का मकसद ये है कि आप किसी भी किस्म के मौके से महरूम ना रह जाएं और अपने इस वक्त को बेहतरीन तरीके से कारआमद बना सकें। नाजरीन, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनिंग उभरते हुए शोबों में से एक है। मीडिया में डिजिटल नुमाइंदगी की वजह से अब इसका मुस्तकबिल वसी दायरा कार पर फैल चुका है। बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, जो डिजिटल दौर की एक अहम ज़रूरत बन चुकी है। इस फील्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ ज़माओ मकां की कैद नहीं। आप दुनिया में किसी भी जगह बैठकर किसी भी वक्त अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। मेहमान स्पीकर के तारुफ से पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि आज हमारे साथ प्रेसिडेंट जनाब सैयद मोहम्मद तफसीर, वाइस प्रेसिडेंट लॉजिस्टिक जनाब हमजा सफ्तर, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस जनाब हाफिज अहमद तारिक, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जनाब एतजाज अथर, GCU ACM स्टूडेंट चैप्टर लाहौर मोहतरमा रमशा सलीम, जनरल मैनेजर दी मीम शामिल हैं। आप सबकी मौजूदगी हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। तलबा को ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ बसीरत और एक अच्छी शुरुआत फराहम करने के लिए हमने आज अपने वेबिनार पर एक तजर्बाकार और बासलाहियत मेहमान को बुलाया है। आप 12 साल से इस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं और कामयाबियों की नित नई मंजिलें तय कर रही हैं। आप एक ट्रेनर के तौर पर भी नौजवानों को प्रोफेशनल वर्ल्ड के उतार चढ़ाव से आगाह करती हैं और बहुत से ऐसे इक़दामात का हिस्सा भी रह चुकी हैं जो तलबा के लिए मशअल राह साबित हुए। काबिल ज़िक्र एंटरप्रेन्योर, हुनरमंद फ्रीलांसर और एक इंतहाई काबिल ज़िक्र ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं दावत देता हूँ मोहतरमा राबिया अब्बास को। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच हमजा फॉर सच ए ग्रेट इंट्रोडक्शन। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। मुझे बता दीजिएगा अगर आवाज़ क्लियर है तो। जी, आवाज़ क्लियर है आपकी। ओके, और इनके कमेंट्स मुझे कहाँ से शो होंगे? कमेंट्स के लिए फेसबुक पे देखना पड़ेगा या स्ट्रीम में कोई ऑप्शन आएगा कमेंट्स का? मैम, स्ट्रीम में आपको शो हो जाएंगे कमेंट। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट चैट के एक ऑप्शन आ रहा है। यूजुअली लाइव कमेंट्स भी होते हैं जो अभी मेरे पास विजिबल नहीं है। वो कमेंट्स जो उधर से आएंगे आपको इधर स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। चलिए, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो हाउ आर यू एवरीबॉडी? कौन कौन हमारे साथ लाइव है आज के इस वेबिनार में? वी विल मेक श्योर कि आज जो हम चीज़ें सीखेंगे डिज़ाइन एंड सेल के हवाले से वो आपकी फ्रीलांसिंग डिज़ाइन करियर में काम आए और आप इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। वालेकुम अस्सलाम, दैट्स ग्रेट, आवाज़ क्लियर है। तो कैसे हो आप सब? इट्स आवर थर्ड वर्कशॉप, थर्ड वेबिनार है। इससे पहले डिज़ाइन एंड सेल 1.0 भी हो चुका है, 2.0 से भी आपने काफ़ी कुछ सीखा। सो नाउ इट्स थर्ड वर्जन टुडे। कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस दोनों सेमिनार और वेबिनार अटेंड किए? ओके, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। अगर आवाज़ क्लियर है तो आप लोग मुझे सुन सकते हैं, दैट्स रियली नाइस। सो कौन कौन प्रेजेंट है अभी के सेमिनार में, फिर हम इसको स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पे भी कमेंट्स शो हो रहे हैं मुझे, बहुत अच्छी बात है, और फेसबुक से भी नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, हुज़ैफा जो है वो प्रीवियस सेमिनार्स अटेंड कर चुके हैं। और कौन कौन अटेंड कर चुके हैं? डिज़ाइन के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? क्या होता है ये डिज़ाइन? आज हमने डिज़ाइन एंड सेल 3.0 के हवाले से कुछ चीज़ों को सीखना है, तो ये डिज़ाइन किस बला का नाम है?
और इसको सेल क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। आप सब लोग कंप्यूटर फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपको कंप्यूटर्स की बेसिक मालूम होगी, फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप अपनी स्किल्स को सेल करते हैं, और ये स्किल्स डिजिटल स्किल्स होती हैं। कई एक तरह की डिजिटल स्किल्स मौजूद हैं, ग्राफिक्स बनाना, वेबसाइट्स बनाना, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये तमाम स्किल्स ना सिर्फ फ्रीलांसिंग की दुनिया में सेल होती हैं बल्कि इनकी काफी ज्यादा डिमांड है। और मजे की बात ये है कि ये डिमांड जो है ये आने वाले वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। दैट्स ग्रेट हसन, आई एम ग्लैड कि जो मेजॉरिटी ऑडियंस की है वो प्रीवियस वेबिनार और सेमिनार दोनों अटेंड कर चुके हैं। आई होप कि आज का सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा, आप इससे बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। तफसील कह रहे हैं, डिजाइन इज अ प्लान और ड्राइंग प्रोड्यूस टू शो द लुक and function or workings of a building, garment or other object before it is made. Yeah, somewhat that is true. जो आपने एक्सप्लेनेशन दी डिजाइन की वो दुरुस्त है। अगर हम इसको मजीद आसान करें और जनरलाइज बात करें तो डिजाइन बेसिकली सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का। वो प्रॉब्लम कौन डिफाइन करता है? आपका क्लाइंट। आप भी डिफाइन कर सकते हो अगर आप अपने लिए डिजाइन कर रहे हो। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, एब्सोल्युटली राइट, डिजाइन इज अ सॉल्यूशन। अब वो जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। उस प्रॉब्लम का ताल्लुक प्रिंट मीडिया से हो सकता है, उस प्रॉब्लम का ताल्लुक डिजिटल मीडिया से हो सकता है, आपको कोई बुक डिजाइन करना हो सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती है। सो जो प्रॉब्लम होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग जब हम एक विजुअल बनाते हैं, एक विजुअल क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजाइन। एब्सोल्युटली राइट, डिजाइन इज इंटेलिजेंस मेड विजिबल। इंटेलिजेंस में थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी ऐड कर ले, बिकॉज अगर आपकी इंटेलिजेंस में एस्थेटिक्स नहीं होंगे, क्रिएटिविटी नहीं होगी तो एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता। डिजाइन के बारे में जो बेसिक तफसीलात है वो प्रीवियस सेमिनार्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ एडवांस बात करेंगे, डिजाइन की एक फॉर्म की बात करेंगे, उसको सीखेंगे। डिजाइन की बहुत सारी फॉर्म्स है, हर एक चीज की टाइप्स होती है ना। सो डिजाइन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी फॉर्म्स है, जिसमें से एक फॉर्म को आज हम इन डिटेल सीखेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर हम डिजाइन को मजीद समझें कि ये डिजाइन किस तरह से लेबल किया जाता है। डिजाइन तो एक वास्ट फील्ड है ना। मैंने आपसे पूछा डिजाइन क्या, आपने कह दिया सोल्यूशन है। तो अगर हम इसको मजीद कैटेगराइज करें, मजीद स्पेसिफिक करें तो एक ग्राफिक डिजाइन होता है, एक कमर्शियल डिजाइन है, देन देयर इज कम्युनिकेशन डिजाइन। कम्युनिकेशन डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने डिजाइन को सेल करना चाहते हो तो आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टी है दैट शुड बी कम्युनिकेशन डिजाइन, बिकॉज कम्युनिकेशन डिजाइन में हम उस सोल्यूशन को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपके पास प्रॉब्लम आती है, अब प्रॉब्लम किस सूरत में आती है? वर्ड्स की सूरत में, अल्फाज होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। लेट्स सपोज आई एम अ क्लाइंट एंड आई नीड अ बुक कवर। मैं आपसे कहूंगी, बिकॉज यू आर डिजाइनर, मैं आपसे कहूंगी मुझे एक बुक कवर डिजाइन करना। तो वो जो तफसीलात मैं आपको दूंगी, अपनी रिक्वायरमेंट्स पेश करूंगी, वो एक डॉक्यूमेंट की सूरत में हो सकते हैं, एक पैराग्राफ हो सकता है, जिसको कि आप एक विजुअल की सूरत में क्रिएट करोगे। वो जो मेरी प्रॉब्लम का मैसेज आप कन्वे करेंगे वो कहलाता है कम्युनिकेशन डिजाइन, जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेमिनार ऑफिशियली, सॉरी द वेबिनार ऑफिशियली, कैन आई शेयर माय स्क्रीन हमजा? स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन तो है, सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन और आप इसको ऐड ऑन करेंगे इन द स्ट्रीम। आप इसमें वो व्यू सिलेक्ट कर ले हमजा, जो स्पीकर के साथ स्क्रीन आ रही होती है ना। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आप स्क्रीन शेयर करें, देन मैं आई वुड अलाउ इट टू ऐड इन स्ट्रीम। जी जी, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द स्क्रीन। आप ऐसा करें, आप वो वाला व्यू सिलेक्ट करें स्ट्रीम में से जिसमें स्पीकर के साथ स्क्रीन आ रही होती है, सो दैट बोथ मोड्स आर साइड बाय साइड अवेलेबल। जी मैम, शो होगी, मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, okay, is it clear? जो पार्टिसिपेंट जी हमें जो हमें क्लियर है, जो पार्टिसिपेंट फेसबुक पे इस वक्त देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्स में अपना जरूर बताया करें, ताकि
उनके कमेंट्स को यहाँ पे मैं लाइव कर सकूं और स्क्रीन पे सब देख सकें। ओके, और आप बताया करें कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है स्पीकर की तरफ से या हमारी तरफ से, तो आप रिस्पांस दिया करें अपने कमेंट्स की शक्ल में, ताकि हमें पता चले कि हमारी स्ट्रीम इज वर्किंग स्मूथली एंड नाइसली। Yeah, and I would like to request all of you to make this session as interactive as possible. If I ask a question, if someone asks a question, so you guys have to respond ताकि हम इसको जितना interactive रख सकते हैं उतना interactive बना सके। I'll start from my introduction. बहुत से लोग जिन्होंने first time join किया और मुझे first time सुन रहे हैं। My name is राबिया अब्बास, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए तो I have done MBA Finance, MSc Economics, and I have also been a CSS finalist. Freelancing career में it's been 12 years I am working as a freelancer और इन 12 सालों में 3 major marketplaces Fiverr, Upwork और freelancer.com पे I have been top rated. डिजाइन में या फ्रीलांसिंग की दुनिया में जो मेरी एक्सपर्टीज है वो कम्युनिकेशन डिजाइन की है। कम्युनिकेशन डिजाइन के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि दिस इज अबाउट कन्वेइंग योर सोल्यूशन टू द ऑडियंस। जिस प्रॉब्लम को आप एक विजुअल की सूरत में क्रिएट करते हैं एज अ सोल्यूशन, उसको कम्युनिकेट करना, उसको कन्वे करना कहलाता है कम्युनिकेशन डिजाइन। अगर हम मजीद इस कम्युनिकेशन डिजाइन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो डिजाइन की फील्ड है, ये डिजाइन की वो फॉर्म है जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड पे है। फ्रीलांसिंग की बात बार बार इसलिए करूंगी बिकॉज हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिजाइन एंड सेल। आप जो डिजाइन सीखना चाहते हो, जो डिजाइन सीख रहे हो, आपने उसको सेल भी करना है। अगर डिजाइन को सेल ना किया जाए तो वो प्राइसलेस होता है, उसको फिर डिजाइन नहीं आर्ट कहते हैं। आर्ट को आप एक प्राइस टैग नहीं लगा सकते उसके ऊपर, बिकॉज आर्ट इज प्राइसलेस। वो क्रिएटिविटी है बनाने वाले की, वो जैसा भी उसको बनाता है उसमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। हो सकता है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, लेकिन वो आम पब्लिक की प्रॉब्लम नहीं है। वो एक शख्स की अपनी सोच है, अपनी परसेप्शन है, जिसको कि वो एक आर्ट की सूरत में, एक आर्ट वर्क की सूरत में पेश करते हैं। जहां पे डिजाइन की बात आती है, डिजाइन हमेशा कमर्शियल होता है। कमर्शियल वो चीज होती है जिसको बेचा जा सके। सो हम बात करेंगे दोनों साइड्स की, डिजाइन की भी और उसको सेल करने की भी। जब हम डिजाइन को सेल करने की बात करेंगे तो उसको कहा जाता है फ्रीलांसिंग, जिसमें आप अपनी डिजाइन के स्किल को एक ऑनलाइन दुनिया में बेचते हैं। आप इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करते हैं, पूरी दुनिया में आप किसी के भी साथ काम कर सकते हैं। आपके क्लाइंट का ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो सकता है। सो कम्युनिकेशन डिजाइन को मजीद समझने के लिए अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो दिस इज अबाउट designing in order to communicate emotions, message, information, data and knowledge through electronic or print media. अब आपने डिजाइन तो कर लिया ना कम्युनिकेशन डिजाइन में, लेकिन कम्युनिकेट क्या करना है? You will communicate emotions, you will communicate the message. अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती है, वो कोई लोगो हो सकता है, बिजनेस कार्ड, कोई ब्रोशर, फ्लायर, कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, पैकेजिंग हो सकती है। आप मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हो, डेटा को कम्युनिकेट कर रहे हो। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं नॉलेज को। अब इसको आप कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं? प्रिंट मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो? अच्छा, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन स्टक है। हमजा मुझे बताइएगा क्या स्क्रीन स्टक है? मैडम स्क्रीन स्टक नहीं है। आप पहली स्लाइड ही अभी तक आपने ओपन की है ना, रबिया आबाज, जिसमें मैप शो हो रहा है आपने? नहीं, हम तो तीसरी चौथी स्लाइड पर आ गए हैं। मैं उसको दोबारा से जी जी, नहीं वाकई फिर स्क्रीन मेरे पास भी आपकी मूव नहीं हो रही। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। ओके, जस्ट आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि शायद आप पहली स्लाइड हुई हैं। नहीं जी, हम काफी आगे जा चुके थे स्लाइड्स में। इसको दोबारा शेयर कर लेते हैं। ऑनलाइन दुनिया है, टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। जी जी बिल्कुल। ऑलराइट, सो आई एम गोना शेयर इट अगेन। अब मुझे बताइएगा, अब हम सेकंड स्लाइड पे, एजुकेशनल बैकग्राउंड पे। इज इट विजिबल? जी मैम, इट्स विजिबल। अब देख रहे हैं आप मूव करवाएं यहाँ पे, अब शो हो रही है। नाउ वी आर ऑन एनिमेटेड स्लाइड, जहां पे फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स के स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। Yeah, actually I can see it.
Okay, that's great. That means कि अब जो है हमारी presentation that is not stuck, right? Yes, it's working fine, smoothly, ma'am. Okay, that's perfect. So let's get back to the topic और हम बात कर रहे थे communication design की. So now we are on the slide of communication design. इसको मजीद डिस्कस करते हुए हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन डिजाइन में आप किन किन चीजों को कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेशन डिजाइन में जब हम कम्युनिकेट करते हैं दैट इज नॉट ओनली अबाउट द इमेज, क्योंकि डिजाइन एक इमेज फॉर्म में होता है ना, तो इट्स नॉट ओनली कि हमने इमेज को कम्युनिकेट करना है, उस इमेज के थ्रू हम इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं. वी कम्युनिकेट द मैसेज ऑफ द ग्राफिक, वी कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, डेटा एंड नॉलेज. अब ये सब चीजें जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे पास आमतौर पे दो मीडियम्स होते हैं, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया में कम्युनिकेशन डिजाइन में क्या चीजें आ जाती है? पैकेजिंग, बुक डिजाइन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर, फ्लायर, ये सब चीजें आपकी कम्युनिकेशन डिजाइन में आ जाती है. और जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इन डिमांड स्किल जो आजकल है दैट इज सोशल मीडिया डिजाइन. हर एक ब्रांड, हर एक कॉर्पोरेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल कर रही है. इसमें आपके सोशल मीडिया एड्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होती है, चाहे वो अवेयरनेस के लिए, सेल्स के लिए, एंगेजमेंट के लिए, बट दैट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन. और फिर इसमें आपके लोगोज आ जाते हैं, वेबसाइट्स आ जाती हैं, एप्लीकेशंस आ जाती हैं. सो मीडियम जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट कम्युनिकेशन जो है आपने इन्हीं 4-5 चीजों को करना है, इन्हीं 4-5 चीजों को आप कम्युनिकेट करेंगे. आज हम जिस एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को कम्युनिकेट करने की बात करेंगे दैट इज इमोशन. कम्युनिकेशन डिजाइन में मोस्टली इमोशंस कम्युनिकेट किए जाते हैं. हर ब्रांड, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कॉर्पोरेशन सेपरेट किस्म के या अपने प्रोडक्ट से मुतालिक, अपने सर्विस से मुतालिक इमोशंस को कम्युनिकेट करती है. कम्युनिकेशन डिजाइन जो है ये बाकी डिजाइन के डोमेन्स एज ग्राफिक डिजाइन, एज कमर्शियल डिजाइन, इनसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने मैसेज को क्रिएट नहीं करना, बल्कि आपने जिस चैनल के थ्रू अपना मैसेज क्रिएट करना है उसकी टारगेट पॉपुलेशन में एक इमोशन भी क्रिएट करना है. अगर आप किसी फूड ब्रांड का लोगो देखते हैं, आप किसी फूड ब्रांड की सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं और उससे आपको भूख नहीं लगती, आपकी एपेटाइट इंक्रीज नहीं होती, दैट मींस कि वो डिजाइन इज नॉट ए कम्युनिकेशन डिजाइन. आप में कोई फीलिंग ही क्रिएट नहीं हो रही, आपने कोई इमोशंस क्रिएट नहीं हो रही, आपने बुक कवर देखी, आपने परचेज नहीं किया उस किताब को, तो उसका मतलब ये है कि वो किताब जो है उसका कवर एज अ डिजाइन फेल है. डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसपे ऑडियंस रिएक्ट करे, और वो रिएक्शन मेनली हम क्रिएट करते हैं इमोशंस के थ्रू. हर डिजाइन क्रिएट करने के कुछ एलिमेंट्स होते हैं. जनरली डिजाइन के 4 से 5 एलिमेंट्स हैं. इसमें टेक्स्ट आ जाता है, कलर्स आ जाते हैं, इमेज आ जाता है, शेप्स आ जाती हैं. दैट मींस आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करो, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड नजर आ रही है, ये जो स्लाइड मैंने क्रिएट की है इट्स अ डिजाइन. इस डिजाइन में क्या चीजें, क्या एलिमेंट्स हैं? इसमें देयर इज एन इमेज, देयर इज सम टेक्स्ट, देयर इज अ शेप, उस शेप में कलर है. तो कोई भी डिजाइन आप देखते हैं ना, उस डिजाइन की वर्थ चाहे $5 है चाहे $500 है, उसमें यही एलिमेंट्स होंगे. तो इन एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट सबसे स्ट्रांगली इमोशंस को कम्युनिकेट करता है उसे कलर कहा जाता है. इससे पहले कि हम कलर को डिस्कस करें और कलर के बारे में तफसीलन बात करें, विल सी कि एक कम्युनिकेशन डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. हर एक प्रोफेशन की, हर एक प्रोफेशनल की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो एक कम्युनिकेशन डिजाइनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने कम्युनिकेशन डिजाइन सीखा, आज आप कुछ चीजें सीखोगे इसके बारे में. हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन डिजाइन के एलिमेंट की भी बात करेंगे. लेकिन being a communication designer, being a professional, what is your responsibility? So responsibility होती है कि आपने व्यूअर और विजुअल के दरमियान में एक ब्रिज क्रिएट करना है. आपने जो विजुअल बनाया, जो इमेज बनाया, जो ग्राफिक बनाया, वो देखने वाले से कनेक्ट कर सके. अगर वो उससे कनेक्ट नहीं करेगा तो आपका डिजाइन इज जस्ट अ ग्राफिक डिजाइन, दैट इज नॉट ए कम्युनिकेशन डिजाइन, बिकॉज वो आपका देखने वाला, आपका व्यूअर कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, आपके डिजाइन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा. और अगर हम बात करें
फ्रीलांसिंग की, सेलिंग की बात करें इसी डिजाइन को, तो दिस इज द सीक्रेट फॉर्मूला बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ फ्रीलांसर। अगर आप डिजाइन को फ्रीलांसिंग की दुनिया में सेल करते हैं और एक कामयाब फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू क्रिएट दैट ब्रिज बिटवीन द विजुअल यू हैव क्रिएटेड एंड द व्यूअर। अब वो व्यूअर कौन होता है? दैट इज योर क्लाइंट, जिसके प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, एंड द विजुअल इज योर प्रोजेक्ट। आप डिजाइन के किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो और आपका क्लाइंट उस प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर जाता है, इसका मतलब ये है कि यू आर अ कामयाब फ्रीलांसर। अपने प्रोजेक्ट के लिए जितना चाहो आप चार्ज कर सकते हो। That's the quality of a successful freelancer. बहुत सारे लोग being a designer फ्रीलांसिंग की दुनिया में स्ट्रगल करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होती है कि ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, काम ही नहीं मिल रहा। उसकी मेन रीजन ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे देखने वाला कनेक्ट नहीं कर पा रहा। आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइन पे फोकस कर रहे हो। आपने ग्राफिक डिजाइन पे नहीं, आपने कम्युनिकेशन डिजाइन पे फोकस करना है। अभी जिस हम कम्युनिकेशन डिजाइन की बात कर रहे हैं, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, किस तरह का होता है, हम किसको कह सकते हैं कि दिस इज अ कम्युनिकेशन डिजाइन। इसमें वी हैव ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज very important and in demand element or type of communication design, most expensive type actually। ब्रांडिंग के जो प्रोजेक्ट आपको फ्रीलांसिंग की दुनिया में मिलेंगे, उनकी प्राइस अमूमन बाकी प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा होगी। अदर देन ब्रांडिंग वी हैव एडवर्टीजमेंट के डिजाइन जो होते हैं, एडवर्टाइजिंग से जिनका ताल्लुक है, इट्स ऑल्सो अ ग्रेट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन। जितने भी ब्रांड्स इंटरनेशनली या लोकल ब्रांड्स अपने बजट का मेजर पोर्शन एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करती हैं। अगर आप एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ डिजाइन करते हो, उसका मतलब सिर्फ एक डेकोरेटिव डिजाइन बना देना नहीं होता, एक डेकोरेटिव इमेज बनाना नहीं होता। उसका मतलब होता है एक ऐसा विजुअल क्रिएट करना जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सके। क्यों कोक, पेप्सी या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का एड देखते ही या उसका डिजाइन देखते ही आपको प्यास लग जाती है? क्यों मैकडॉनल्ड्स का लोगो देखते ही हमारा दिल करता है कि अब हम बर्गर खा लें बिकॉज हमें भूख लगती है? सो ये जितनी भी चीजें होती हैं ना जो एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसमें कलर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज कलर से कम्युनिकेट होते हैं इमोशंस। आमतौर पे जब हमने डिजाइन के अलावा डेली लाइफ में इमोशंस कम्युनिकेट करने, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, वॉइस टोन से कम्युनिकेट करते हैं, अपने एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप परेशान हैं तो आपकी शक्ल ऐसी हो जाती है कि देखने वाला समझ जाता है कि दिस पर्सन इज फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड। तो डिजाइन में डिप्रेसिंग मोड दिखाने के लिए, सैडनेस दिखाने के लिए हम डिजाइन के आंसू तो नहीं निकाल सकते ना। वी यूज कलर्स, वहां पे हम कलर्स का सहारा लेते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिजाइन में वी हैव बुक डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन, वेब डिजाइन, फोटोग्राफी, पैकेजिंग, लेबल डिजाइन, इट्स ऑल्सो इन डिमांड। पैकेजिंग एक और ऐसी डोमेन है कम्युनिकेशन डिजाइन की जो ना सिर्फ डिमांड में है बल्कि इसका जो डिमांड कर्व है दैट इज अपवर्ड। अपवर्ड डिमांड कर्व वो होता है जो वक्त के साथ इंक्रीज हो रहा होता है। कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जिसको पैकेजिंग की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको लेबल की जरूरत नहीं है। सो अगर आपने फ्रीलांसिंग की दुनिया में कामयाब होना है या आपने फ्रीलांसिंग को अपना एज अ करियर एडॉप्ट करना है, तो वो स्किल चूज करनी चाहिए जिसका डिमांड कर्व अपवर्ड हो, ताकि जैसे जैसे वक्त गुजरे डिमांड में इजाफा हो। ना कि आप ये सोचें जो स्किल मैं कल को इतने अच्छे प्राइस पे सेल कर रहा था या कर रही थी, आज उसकी डिमांड ही नहीं है। इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल ब्रोशर्स है। किसी जमाने में जब मैंने फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा काम किया प्रिंट मीडिया में, बैक इन 2012-013, तो उस वक्त पे ब्रोशर्स की, फ्लायर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। सारे ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए ब्रोशर्स इस्तेमाल करते थे। अभी भी ब्रोशर्स की डिमांड है लेकिन वैसी नहीं है। अब ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रिंट मीडिया को नहीं, डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। है डिजाइन की ही डोमेन लेकिन फॉर्म चेंज हो गई है। अब ब्रोशर्स की बजाय लोग क्या करते हैं, फेसबुक एड डिजाइन करते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज डिजाइन होती हैं, वीडियोस डिजाइन होती हैं सोशल मीडिया की। सो डिजाइन वही का वही है लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो चुकी है। सो इट्स अ प्रो टिप,
अगर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में बीइंग अ डिजाइनर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको वो स्किल चूज करनी है जिसका डिमांड कर्व इज अपवर्ड. लाइक पैकेजिंग लेबल इसकी अच्छी एग्जांपल है, ब्रांडिंग इज अ गुड एग्जांपल, बुक डिजाइन इज अ गुड एग्जांपल, देन वी हैव एडिटोरियल डिजाइन, इसमें आपकी डॉक्यूमेंट डिजाइन आ जाते हैं, मैगजीन आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन डिजाइन एंड अदर डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन जिसका डिमांड कर्व इज अपवर्ड. आज के दौर में एवरीवन नीड्स अ प्रेजेंटेशन, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, कोई ट्रेनर है, कोई कोई टीम मेंबर है, किसी कॉर्पोरेशन का सीईओ है, या आप टीम लीड हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, किसी भी डोमेन से जिंदगी के ताल्लुक रखते हो, आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड अ प्रेजेंटेशन. और प्रेजेंटेशन एक ऐसी डोमेन है जिसका कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है. अगर आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान सुनने वालों के, देखने वालों को नींद आ जाए या वो डाइवर्ट हो जाए उनके अटेंशन, दैट मीन्स आपकी प्रेजेंटेशन इज जस्ट अ ग्राफिक डिजाइन. It's not the communication design. Then we have mobile app, social media design, data visualization. इसको infographics भी कहा जाता है. ये भी एक बहुत ज्यादा इन डिमांड आप कह लो स्किल है कम्युनिकेशन डिजाइन की. डेटा वैसे बहुत बोरिंग होता है ना, डेटा को देखना, समझना, डाइजेस्ट करना इज नॉट इजी. सो कम्युनिकेशन डिजाइनर क्या करता है, डेटा को जैसे विजुलाइज करके प्रेजेंट करता है, उससे आपका देखने वाला, आपकी ऑडियंस कनेक्ट करती है. एक ऐसे इंफोग्राफिक की सूरत में वो उसको क्रिएट करता है कि वो बोरिंग नहीं लगता, और चाहे आपका ताल्लुक ना भी हो उस डेटा से, आपको वो डेटा समझ में आता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन. यहाँ तक if you have any question, if you have any feedback you can share, then we will proceed with elements of communication design. की जो communication design की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपने इमोशंस को कम्युनिकेट करना, मैसेज कम्युनिकेट करना है, डेटा, नॉलेज, ये सब जो आप कम्युनिकेट करेंगे किस बेस पे करेंगे, किस चीज के सहारे पे करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑमलेट बनाना है तो आपके पास कुछ सहारे होते हैं. यू नीड एन एग, यू नीड एन अनियन, यू नीड टोमेटोज, यू नीड ऑयल, जिसकी मदद से आप ऑमलेट बनाते हो. सो अभी जो हम बनाएंगे कम्युनिकेशन डिजाइन को समझेंगे, उसके लिए हमें कौन से एलिमेंट्स चाहिए, ये बात करने से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक अबाउट कम्युनिकेशन डिजाइन तो यू गाइस कैन आस्क. जी हमजा, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? मैडम अभी तक तो कोई कमेंट नहीं है, जैसे ही कोई आएगा कमेंट, ये एक हमारे व्यूअर हैं, उनका कमेंट है, आप पढ़ सकती हैं. जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो मैं श्योर उसको डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन पे ताकि आपको शो हो जाए. जी ठीक है. एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पार्टिसिपेट, ताकि आप इस डिजाइन के डोमेन से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके. सो यू आर टोटली एंजॉयिंग द सेशन, आई एम आल्सो टोटली एंजॉयिंग द सेशन. दिस इज जस्ट स्टार्ट. अभी तो वी हैव टू डिस्कस अ लॉट एंड वी विल मेक श्योर अगेन कि आप इससे मैक्सिमम चीजों को सीख सको, आप उन चीजों को सीख सको जिससे आपकी बीइंग अ कम्युनिकेशन डिजाइनर एक बेस बन सके. क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनका फ्यूचर है, ये वो चीजें हैं जिनकी डिमांड है. हमेशा फ्यूचर उसी का होता है जिसकी डिमांड होती है. जिसकी डिमांड नहीं है उसका क्या फ्यूचर, उसका तो पास्ट होता है. सो हम बात कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक स्किल्स की, और ये वो जो फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं ये डिजाइन की हैं. नाम है कम्युनिकेशन डिजाइन. मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें कलर साइकोलॉजी. अभी कलर साइकोलॉजी क्या होती है, जिसमें आप कलर्स के साथ प्ले अराउंड करते हैं. हर कलर डिफरेंट इमोशन को कम्युनिकेट करता है. जैसे एक ह्यूमन एक्सप्रेशन होता है ना, आपके ह्यूमन एक्सप्रेशंस होते हैं. खुशी का एक अलग एक्सप्रेशन है, सैडनेस के एक अलग एक्सप्रेशन है, गुस्से का अपना एक्सप्रेशन है. इसी तरह कलर्स के भी एक्सप्रेशन होते हैं. अब हम डिजाइन को गुस्सा तो नहीं दिला सकते, लेकिन अगर कोई डिजाइन बहुत अग्रेसिव है तो उसमें हम किस चीज का सहारा लेते हैं, हम सहारा लेते हैं कलर्स का. So color psychology is basically about association we make between colors and emotions and message of the graphic. हमने तीन चीजों के दरमियान ताल्लुक पैदा करना है. Our color, the emotion and the message. अब ये नहीं कि कलर और इमोशन के दरमियान ताल्लुक पैदा करते करते हम मैसेज को निगलेक्ट कर जाए. आप ये भूल जाए कि ब्रांड का मैसेज क्या है. अगर फूड ब्रांड है तो फूड ब्रांड क्या इमोशन क्रिएट करना चाहती है, अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनको
उनमें एक एपिटाइट की फीलिंग क्रिएट करना चाहती, देखते ही भूख लगना शुरू होती, चाहे आपने खाना खाया हुआ है, तब ये कामयाब फूड ब्रांडिंग होगी कि आप यू लुक एट इट एंड यू गेट द फील ऑफ इट कि आपको ये चाहिए। अब उसमें किस तरह से आप कलर को यूटिलाइज करेंगे, अब कौन सा कलर ये इमोशन क्रिएट करता है, मुझे जरा फटाफट बताएं। जितने भी फूड ब्रांड्स स्पेशली इंटरनेशनल चेन्स जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हो फूड ब्रांड्स की, वो कौन से कलर्स को इस्तेमाल करती हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ भी आ रही है, यू आर गेटिंग द आइडिया। सो नेम एनी फूड ब्रांड, आपने उसका कलर बताना है मुझे, किसी भी इंटरनेशनल फूड चेन के कलर्स बताओ, ताकि हम देखें कि कैसे वो कलर एक एसोसिएशन क्रिएट करता है मैसेज के साथ। ओके, आप लोगों के कमेंट्स जो है मैं वो देख रही हूँ अब फेसबुक से, बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन शेयर है। मैकडोनल्ड्स रेड एंड येलो, येलो फॉर फूड, एब्सोल्युटली रेड, रेड येलो, ये फूड कलर्स है। आपने बहुत कम कोई ऐसा ब्रांड देखा होगा जिसका ताल्लुक फूड से हो और ब्लू कलर इस्तेमाल किया हो, या कोई देखा है ऐसा आपने ब्रांड? फूड ब्रांड है और उसके लोगो का या उसके डिजाइन का कलर इज इन ब्लू। अगर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ब्लू कलर में कोई फूड ब्रांड देखने का, तो लेट मी नो, मेरी भी जरा मालूमात में इजाफा हो जाए। ओके, सो ब्लू ड्रैगन बर्गर, चलो ये तो एक एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा ड्रैगन बर्गर की ब्रांडिंग आई थिंक ब्लू कलर में तो नहीं होगी जो उसका लोगो है। बाकी जो मेजॉरिटी है फूड की जो ब्रांडिंग होती है वो वार्म कलर्स में होती है, बिकॉज वार्म कलर वो इमोशन कम्युनिकेट करता है जो कि एक फूड ब्रांड का पर्पस है। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे कुछ कलर्स आ रहे हैं और ये कलर्स कौन से इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं वो जनरली लिखा हुआ है, बिकॉज आज हमने कलर साइकोलॉजी को इन डिटेल नहीं पढ़ना, आज हमने बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अगर ये कलर साइकोलॉजी का सेपरेट सेशन होता तो मैं आपको हर एक कलर के बारे में बताती कि ये कलर स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन डिजाइन में कौन से इमोशंस को कम्युनिकेट करता है। सो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकें तो ये कुछ 6 कलर्स हैं जिसमें वी हैव येलो, वी हैव ऑरेंज, रेड, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लू। ये जो जो इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं वो मेंशन है। हमजा आई थिंक स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, आप काइंडली इसको ऐड कर दीजिए सो दैट ऑडियंस कैन सी द स्क्रीन। मैडम मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, नजर आई थिंक आ रही है। ओके, आ रही होनी चाहिए आई थिंक। काइंडली कमेंट में टाइप कर दें अगर किसी को कुछ मसला आ रहा है, स्क्रीन विजिबल नहीं है तो हमारी तरफ से तो ऐड है जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये कमेंट्स में आया था तो मैंने इसलिए पूछा, ठीक है अब क्लियर है। सो रेड कलर क्या इमोशन कम्युनिकेट करता है? रेड कम्युनिकेट्स एनर्जी, पैशन एंड एपेटाइट। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई पैशनेट डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट पैशन, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट एनर्जी और एपेटाइट, you have to use the red. You won't go for blue because blue communicates peace, security and reliability. अब blue color में मुझे कोई एग्जांपल दे। What do you think? कौन सा ब्रांड, कौन सा आपने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखा है जो कि बहुत फेमस हो और वो इन इमोशंस के मुताबिक अपने डिजाइन को क्रिएट करता हो, इन इमोशंस के मुताबिक अपने डिजाइन में ब्लू कलर को इस्तेमाल करता हो? Okay, screen is visible, perfect. Now answer the question कि कौन सा ऐसा ब्रांड आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, और आई एम श्योर कि आप सब लोग इस वक्त उसी ब्रांड के प्लेटफॉर्म पे लाइव है जो कि ब्लू कलर वाले इमोशंस को कम्युनिकेट करते हैं। चमन आइसक्रीम ब्लू, क्या बात की आपने जैन, शाबाश। अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज नॉट अबाउट फूड, दैट इज अबाउट अ ब्रांड who communicates security, reliability and peace। और इसकी बेस्ट एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर, फेसबुक, हमारे पास इसमें आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है लाइक पेपैल है, इसमें आपके पास वी हैव freelancer.com। तो जिस ब्रांड ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, इन चीजों को कम्युनिकेट करना हो, दे प्रेफर टू गो फॉर ब्लू। इसी तरह से कुछ और कलर एग्जांपल्स हैं, इसमें भी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक एंड व्हाइट। ये कुछ कलर्स
जो इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं वो इस पे मेंशन है। सो ये जितने भी कलर्स हैं, ये कलर्स किसी पेंट बॉक्स में मौजूद नहीं होते, कलर व्हील में मौजूद होते हैं। डिजाइन में कलर व्हील इस्तेमाल किया जाता है जिसमें से तमाम कलर्स डिराइव होते हैं। 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। बाकी जितने भी कलर्स आप ग्राफिक डिजाइन में देखते हैं या कम्युनिकेशन डिजाइन में देखते हैं वो इन्हीं कलर्स से ड्राइव किए गए हैं। सो पर्पल इस कलर व्हील का सबसे ज्यादा रॉयल एंड लग्जरी कलर है। पर्पल आल्सो कम्युनिकेट स्पिरिचुअलिटी एंड एम्बिशन। अगर आपको अपने किसी डिजाइन में लग्जरी फील कम्युनिकेट करनी हो, रॉयलिटी कम्युनिकेट करनी हो, तो यू विल यूज पर्पल। और यही वजह है कि जितनी भी आप कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स देखेंगे इंटरनेशनल या हेल्थ एंड ब्यूटी से ताल्लुक रखते हुए प्रोडक्ट्स देखेंगे, दे मोस्टली यूज पर्पल। सो दिस इज बेसिकली कलर साइकोलॉजी, कि आप कैसे अपने डिजाइन में वो कलर्स इनकॉर्पोरेट करते हैं जो सर्टेन इमोशंस को कम्युनिकेट करते हैं विद द मैसेज। अब यहाँ पे ये नहीं भूल जाना कि अच्छा जी अगर पर्पल बहुत ही रॉयल डिजाइन है तो हम फूड ब्रांड के लिए इस्तेमाल कर ले। फूड ब्रांड ने स्पिरिचुअलिटी या लग्जरी कम्युनिकेट नहीं करनी, फूड ब्रांड हैज टू कम्युनिकेट द एपेटाइट फील। सो आप उसमें वार्म कलर्स इस्तेमाल करोगे। अब जो हमने बात करनी है जिस स्किल के बारे में, कम्युनिकेशन डिजाइन का एक स्किल है विच इज टू मच इन डिमांड और इसकी वर्थ बाकी तमाम डोमेन से कहीं ज्यादा है। इसका नाम है लोगो डिजाइन। लेकिन लोगो डिजाइन वो एक कह लो कि वो एक्चुअल स्किल नहीं है। लोगो डिजाइन इज जस्ट अ स्लाइस। एक केक होता है ना, या एक बिल्डिंग होती है। आप में से बहुत सारे लोग बचपन में, कुछ लोग अभी स्टिल लीगो प्ले करते होंगे। लीगो ब्लॉक्स होते हैं, आप उससे बिल्डिंग्स बनाते हैं, आप उससे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सो जो एक बिल्डिंग होती है या एक केक होता है, उसमें से एक स्लाइस लोगो है। वो होल केक जो है, जो होल बिल्डिंग है, उसका नाम है ब्रांडिंग। अभी हमने ब्रांडिंग की बात की थी ना, कि ब्रांडिंग कम्युनिकेशन डिजाइन की सबसे आप कह लो कि इंपॉर्टेंट और मोस्ट इन डिमांड डोमेन है। और ब्रांडिंग का एक छोटा सा पार्ट है लोगो डिजाइन, जिसके बारे में आज हम तफसीलन बात करेंगे। अब ये लोगो डिजाइन क्या होता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, इसकी क्या फॉर्म है, किस तरह से बनाया जाता है, आप कैसे लोगो डिजाइन को सीख सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ये सब चीजें आज हमने सीखनी है। ये इस वेबिनार का पर्पस है। लोगो डिजाइन आपने, अगर जो लोग फाइवर के मुतालिक जानते हैं, फाइवर एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे स्किल्स बिकते हैं। जो लोग फाइवर के मुतालिक जानते हैं, आपके ख्याल में शायद लोगो डिजाइन को $5 का स्किल है, कोई बहुत सस्ता स्किल है। ऐसा हरगिज नहीं है। लोगो डिजाइन किसी भी ब्रांड के लिए सबसे एक्सपेंसिव एलिमेंट होता है। एक्सपेंसिव एलिमेंट क्यों होता है, इसके लिए समझना जरूरी है कि लोगो है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज अ लोगो, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग। आप लोग मुझे बताओ कि आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक व्हाट इज अ लोगो। तब तक मैं आपके जरा कमेंट्स रीड आउट कर लूं फ्रॉम फेसबुक। Tayyib keh raha, I have done a lot of projects on brandings and brand books, but sometimes the packaging totally relies on user definition, everything included in it, and also a bit difficult for manual mock-up representations. Unfortunately, it became a problem for me even in my current project on which I'm working nowadays. So my question is that how we can design such packaging? Please recommend a strong solution for it. So question number 2 है, please tell the most demanding work in front time. Most demanding अगर आप डिजाइन डोमेन की बात करें तो we have packaging and label design, we have social media design, presentations and book design. इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन किया, कैन यू प्लीज इलेबोरेट। मुझे इसमें एग्जैक्ट समझ नहीं आया कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्या आप पैकेजिंग डिजाइन को ब्रेक डाउन करने का पूछ रहे हैं कि हम पैकेजिंग डिजाइन पे काम कैसे करते हैं, या पैकेजिंग डिजाइन के आप एलिमेंट्स पूछ रहे हैं? काइंडली इसको ब्रेक डाउन करें, देन आई विल आंसर। सईद अफार पूछ रहे हैं, मैम वी शुड यूज आवर बेस्ट टू क्रिएट डिजाइन दैट इन्वोक इमोशंस बट समहाउ द रिजल्ट इज ऑपोजिट, व्हिच रिजल्ट इज नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। सो अफार दैट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट, कि आपका क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट्स आपके साथ शेयर करता है। अल्टीमेटली क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। आपने अगर फ्रीलांसिंग में काम किया तो सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स
आपके डिजाइन अंडरस्टैंडिंग से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, अपना सजेशन दे सकते हो कि भाई आप एक फूड ब्रांड के लिए ब्लू कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, इन माय ओपिनियन ब्लू इज नॉट सूटेबल, उसका रीजन दो, उसको लॉजिक बताओ, उसको ऑप्शंस बना के दो। देखो क्लाइंट अगर डिजाइनर हो ना तो वो खुद बना ले, क्लाइंट आपके पास इसलिए आते हैं बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट अ डिजाइनर एंड बीइंग अ प्रोफेशनल यू हैव टू कन्विंस, यू हैव टू एक्सप्लेन हिम कि व्हाई यू आर टेकिंग दिस डिसीजन। A good designer is always a good decision maker. एक अच्छा डिजाइन आपके अच्छे फैसलों का नतीजा होता है। अगर आप अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा कलर यहाँ पे यूज होना चाहिए, कौन सा कलर कंट्रास्ट इस्तेमाल करना है, कौन से फॉन्ट की पेयरिंग इस्तेमाल करनी है, दैट मीन्स बीइंग अ डिजाइनर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। Inara keh rahe हैं working as freelance logo making, need tips to make my work more professional. Absolutely Inara, I'm sure in this webinar you will get a lot of tips. So logos are identity and representation of brands. Good question. Your question give me a heart attack. नासिर इतना मुश्किल question तो नहीं, आसान सा सवाल किया है। What is logo design? आपकी understanding क्या है? अब्दुल्ला ने कहा लोगो इज आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मिनी राजपूत कह रही है, ये कह रही है लोगो इज द symbolification of brand. Zain keh rahe hain, most of the startups don't care about logo initially. I think that's why it is mostly done in $5. जो लोग $5 में अपना logo design करवाते हैं या करवाना चाहते हैं, they actually do not know about the importance of a logo. A logo is basically a brand face. हम सबकी एक शक्ल है, इस शक्ल की क्या इंपॉर्टेंस है? आप लोगों की, चलो मुश्किल सवाल छोड़ दो, उससे आप लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। डिजाइन को एक साइड पे रखते हैं, एक जनरल क्वेश्चन करते हैं, ये हम सबके पास जो शक्ल है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अ फेस इन योर ओपिनियन? आपके ख्याल में इस शक्ल की क्या इंपॉर्टेंस है? एक फेस आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करता है? Can we sell our smile? Ji Umair, through photography you can sell your smile, absolutely. So now answer my question. What is importance of a face? Can you please elaborate about selling on Fiverr? Okay, Hassan, in the last we'll try to elaborate about selling on Fiverr because अभी जो हमारा एजेंडा है that is particularly about design end पे देखते हैं। मैं definitely आपको गाइड करूंगी कैसे आप अपनी डिजाइन को इन फ्रीलांसिंग और फाइवर सेल कर सकते हैं। पैकेजिंग डिजाइन एलिमेंट्स एंड एनी प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग पैकेजिंग। पैकेजिंग डिजाइन के एलिमेंट्स के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो हम लोगो डिजाइन के एलिमेंट्स पे आएंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि लोगो डिजाइन और पैकेजिंग डिजाइन के एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। एक प्रो टिप दे देती हूँ, आप में से कोई भी जब भी पैकेजिंग डिजाइन करे, हर काम को करने का एक तरीका कार होता है। हम एक सर्टेन पॉइंट से शुरू करते हैं ना, आपने कोई भी काम किस तरह से शुरू किया वो डिसाइड करते हैं कि फाइनल आउटपुट कैसा होगा। बिरयानी बनाने का एक खास तरीका कार है, पुलाव एक डिफरेंट तरीके से बनता है। अगर आप पुलाव वाले तरीके से बिरयानी बनाना शुरू करते हैं तो फाइनल आउटपुट बिरयानी नहीं कहलाएगी। एक तरीका है ना कि आपने किस तरह से काम को शुरू करना है। इसी तरह डिजाइन के हर डोमेन को भी शुरू करने का एक तरीका है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, शेप ड्रॉ करते हैं, कलर फिल करते हैं। जब आपने पैकेजिंग डिजाइन के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, हम स्टार्ट करते हैं बेस से। बेस होती है आपकी कलर, आप जो एक बेस जिसको हम डायलाइन कहते हैं। पैकेजिंग डिजाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डायलाइन। थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है लेकिन जो पूछ रहे हैं उनकी क्रॉसिटी के लिए मैं जवाब दे रही हूँ कि पैकेजिंग डिजाइन में हम बेस बनाते हैं डायलाइन की, देन बाकी एलिमेंट्स ऐड करते हैं। बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब हम लोगों के एलिमेंट्स पे जाएंगे तो आई एम श्योर कि यू विल गेट एन आइडिया। अब आई एम लुकिंग फॉर द आंसर। आवर फेस इज आवर यूनिक आइडेंटिटी। फेस इज प्राइमरी की ऑफ आवर बॉडी। यूनिक आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिटी रिकॉग्निशन, दैट इज ट्रू। फेस आपकी आइडेंटिटी होता है। फेस एक ऐसी चीज होता है जो याद रहता है। हम अक्सर लोगों के नाम भूल जाते हैं लेकिन शक्लें हमें याद होती हैं। तो लोगो आपका ऐसा होना चाहिए कि ब्रांड भूल जाए, आपको शक्ल याद रह जाए। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे ही हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखो, हमें कुछ ब्रांड्स के सिर्फ लोगो याद है, हमें उनके नाम नहीं पता, कंप्लीट नेम नहीं पता, हमें सिर्फ लोगो को मेमोराइज करते हैं। तो यूनिक होता है, मेमोरेबल होता है, आपकी आइडेंटिटी होता है, आपकी पहचान होता है।
अब आप कहीं पे भी मैकडोनल्ड्स का एम देखेंगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा मैकडोनल्ड्स का आपका फेवरेट बर्गर, चाहे आपको उस बर्गर का नाम ना मालूम हो, लेकिन आप रिलेट करेंगे। अ लोगो शुड बी रिलेटेबल, जिससे आपके टारगेट ऑडियंस देखने वाला रिलेट कर सके। अब ब्रांड फेस जैसे कुछ एग्जांपल्स इस वक्त स्क्रीन पे हमारे सामने आ रहे हैं। इसमें वी हैव पेप्सी, एप्पल, यूपीएस, अमेज़न, शेल, फेडेक्स, मैकडोनल्ड्स, एडिडास। ये जो तमाम लोगोज हैं ये इन ब्रांड्स की आइडेंटिटीज है। आप इससे मिलती जुलती शक्ल में कहीं देखोगे ना तो आपके दिमाग में ओरिजिनल ही आएगा। कुछ लोगों के फेमिलियर फेसेस होते हैं ना, सिमिलर फेसेस होते हैं, आप सिमिलर फेस देख के भी रिलेट ओरिजिनल से करते हैं। तो आपका जो लोगो है, जो आइडेंटिटी है, दैट शुड नॉट बी चीप। $5 के लिए जो लोगो बनाते हैं वो यूनिक नहीं हो सकता, यूनिक हो सकता है, मेमोरेबल नहीं हो सकता। मेमोरी क्रिएट करने के लिए डिजाइन में हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी हमेशा क्रिएट होती है सॉलिड कलर से। जो ग्रेडियंट्स होते हैं ना, जो मल्टीपल कलर्स होते हैं वो याद नहीं रहते। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे जितने भी लोगोज नजर आ रहे हैं सारे सॉलिड कलर्स हैं। आमतौर पे ये सॉलिड कलर सिंगल होता है, अगर 2 से 3 कलर्स होंगे ना तो फिर याद रखने में मुश्किल होगा। सो जब भी आपने लोगो डिजाइन करना है या आपने ब्रांडिंग करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन या क्लाइंट के लिए, सो मेक श्योर कि पहला स्टेप क्या होगा, कलर साइकोलॉजी के मुताबिक एक सिंगल कलर सिलेक्ट करें जिससे कि आप रिलेट कर सके, जिससे देखने वाला रिलेट कर सके। ये तरीका है लोगो डिजाइन स्टार्ट करने का। जैसे पैकेजिंग के लिए मैंने कहा कि आप डाई लाइन की बेस बनाते हो। हर काम करने का एक तरीका होता है ना। अगर आपको किसी इवेंट पे जाना है, किसी पार्टी में जाना है एंड यू नीड अ ड्रेस, आप ड्रेस परचेज करने के लिए पहले फैब्रिक परचेज करोगे। अगर आपको कस्टमाइज बनवाना है पहले एक्सेसरीज तो परचेज नहीं करोगे ना, किस पे कौन सा बटन जाएगा, मैंने कौन सी लेस लगानी है। आप बाकी सारी एक्सेसरीज परचेज कर ले, फैब्रिक आपने लिया ही नहीं तो ड्रेस क्या बनवाएंगे। हर काम करने के एक तरीकाकार होता है ना। तो पहले आप फैब्रिक परचेज करते हैं, देन आप देखते हैं कि इस फैब्रिक पे आपने कौन से बटन यूज करने हैं, कौन सी एक्सेसरीज, कौन सी लेस आपने लगानी है। तो इसी तरह डिजाइन के जिस भी डोमेन पे हम काम करते हैं उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लोगो बनाते हुए या ब्रांडिंग करते हुए जो पहला आपका पॉइंट है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द कलर। अभी जितने भी आपके सामने एग्जांपल्स आ रहे हैं इन सब में कलर सिलेक्शन, इमोशन एंड मैसेज ऑफ द ब्रांड उसके अकॉर्डिंग की गई है। अभी आपने नोटिस किया होगा कि डिजाइन को एक्सप्लेन करते करते मैंने कुकिंग की, कुछ फूड की काफी सारी एग्जांपल्स दी हैं। क्या रीजन हो सकती है इसकी, कौन कौन सेशन में कनेक्टेड है, लेट मी सी। अब आप जरा स्क्रीन शेयरिंग मेरी बेशक ऑफ कर दें, लेट मी कम्युनिकेट विद दिस गाइस। अगर आपने नोटिस किया हो कि मैंने डिजाइन को एक्सप्लेन करते करते जो मेजॉरिटी एग्जांपल्स दी हैं दैट इज फ्रॉम फूड, तो क्या ताल्लुक है डिजाइन और कुकिंग का। कुकिंग एक डिफरेंट चीज है, डिजाइन एक डिफरेंट चीज है। What is the relation between design and cooking? आप में से by the way किस किस को फूड में इंटरेस्ट है? Tell me your favorite food. Let me see कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है। Maybe you are foodie, absolutely I am foodie. लेकिन डिजाइन का और फूड का क्या ताल्लुक है आपस में, कैसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फूडी हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं डिजाइन में फूड को रिलेट कर दूं। कोई ना कोई तो ताल्लुक होगा ना कोई तो एसोसिएशन होगी। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस that association, tell me your favorite food. Pizza, biryani, self-made chef, that's great. Why are you smiling so much? That's natural, sir Fayaz. Otherwise ऐसा कोई joke तो चल नहीं रहा कि मुझे हंसी है, and that's natural. And I think a person should carry smile. That's priceless. You don't have to pay anything for it. Food is largest selling market in the world. Absolutely right, Abdullah. लेकिन फूड का और डिजाइन का क्या ताल्लुक है। अच्छा, मुझे लगता है बहुत कम लोग एक्टिव हैं। या तो आपको ये वेबिनार बोरिंग लग रहा है या आपको समझ नहीं आ रही, जो भी कोई रीजन है यू गाइस कैन शेयर। आई वांट द मैक्सिमम रिस्पांस। पुलाव, बिरयानी, ओके। चिकन कुजीन का जिंगर, बिकॉज फूड ब्रांड्स कंटिन्यूअस मार्केटिंग करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। डिजाइन और फूड में जो एक रिश्ता है वो ये है कि देखो, अगर हम बात करते हैं ना कुकिंग की, अब कुछ यहाँ पे सेल्फ मेड शेफ है, कुछ लोगों को कुकिंग का शौक है, आपको कुछ भी कुक करना हो,
What you need ingredients. Without ingredients तो you cannot cook. अब वापस आप स्क्रीन पे आ जाएं ताकि ये लोग देख सकें कि क्या एसोसिएशन है, क्या रिश्ता है between design and cooking. Design, arose, appetite, what's your favorite food? I'm a foodie, so every food is my favorite. जो भी खाने के लिए मिल जाए, जो मुझे खुद से ना बनाना पड़े, that is my favorite. Food in the background attracts, ठीक है. What's your favorite food? इसका मैंने आंसर दे दिया है. Alright, so अब ठीक है, screen is visible. तो फूड में हमें क्या चाहिए होता है, बट वी नीड इंग्रेडिएंट्स. आपको एक सिंपल ऑमलेट भी बनाना है ना, उसके लिए भी यू नीड इंग्रेडिएंट्स. आपको अंडा भी बॉईल करना है, उसके लिए भी यू नीड इंग्रेडिएंट्स. चाहे आपका रेसिपी जो है, जो आप कुक करने जा रहे हैं, वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, दोनों के लिए हमारी जो बेस होती है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स है. देन व्हाट एल्स वी नीड टूल्स. अब इंग्रेडिएंट्स को आपने हवा में तो बनाना नहीं है, या उसको सामने रख के कोई मंत्र तो पढ़ना नहीं है. आपको कुछ टूल्स चाहिए होंगे जिनकी मदद से आप उस रेसिपी को कुक कर सके. सो जब भी कुकिंग की बात आती है, रेसिपी बहुत बाद की बात है. आपने उसमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, वो भी बहुत एडवांस लेवल की बात है. बेसिक्स ये है कि आपको दो चीजें चाहिए, यू नीड इंग्रेडिएंट्स, यू नीड टूल्स. अगर आपके इंग्रेडिएंट्स दुरुस्त होते हैं, अगर आपके टूल्स सही होते हैं, तो आपकी जो रेसिपी है बहुत अच्छी बनेगी. अब अंडा फ्राई करने के लिए आप प्रेशर कुकर का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको ऑब्वियसली एक फ्राई पैन चाहिए. इसी तरह डिजाइन में होता है. डिजाइन में वी नीड इंग्रेडिएंट्स, वी नीड एलिमेंट्स. डिजाइन के 5 एलिमेंट्स हैं आमतौर पे, जिनके बगैर आप डिजाइन नहीं बना सकते. हर एक डिजाइन अपने इर्द गिर्द आप देखो, आपके इर्द गिर्द डिजाइन मौजूद होगा किसी ना किसी फॉर्म में. आपके इर्द गिर्द कोई पैकेजिंग, कोई प्रोडक्ट होगी. आप इस वक्त एक स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन देख रहे हो, आप अपने इर्द गिर्द कहीं पे भी नजर डालें, डिजाइन इज एवरीवेयर. और ये जो भी डिजाइन आपको दिखता है, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं: टेक्स्ट, शेप, कलर, इमेज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज इनविजिबल इज स्पेस. कोई भी डिजाइन टेक्स्ट के बगैर हो सकता है, कलर के बगैर भी हो सकता है, शेप के बगैर भी हो सकता है, इमेज जरूरी भी नहीं है, लेकिन स्पेस इज नेसेसरी. स्पेस इज लाइक ऑक्सीजन. आपकी जिंदगी में सबसे कीमती और प्राइसलेस चीज ऑक्सीजन है, लेकिन दिखती नहीं है. इसी तरह से डिजाइन में सबसे कीमती और सबसे ध्यान से इस्तेमाल करने वाला जो एलिमेंट होता है, वो स्पेस होती है, नजर नहीं आती. तो ये तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स से. हर एक रेसिपी में मुख्तलिफ होते हैं. अगर आप लोगो डिजाइन बना रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स मुख्तलिफ हैं. आप पैकेजिंग कर रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स मुख्तलिफ है. एक होता है इंग्रेडिएंट, एक होता है उस इंग्रेडिएंट की रेशो. 1 टेबल स्पून आपको सॉल्ट चाहिए, आपको 1 टीस्पून चाहिए, या आपको सॉल्ट चाहिए ही नहीं. वैसे ऐसी कोई रेसिपी नहीं होती जिसमें सॉल्ट ना हो, थोड़ा बहुत सॉल्ट तो चलता है. सो आपके इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी भी मैटर करती है. इसी तरह से मैटर करता है डिजाइन में. आप एक रेसिपी बना रहे हो, लेट्स सपोज पैकेजिंग डिजाइन या प्रेजेंटेशन, या सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि पैकेजिंग का आई गेस कुछ बच्चों को आइडिया नहीं है. हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हम बना रहे हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट. सोशल मीडिया का तो सबको आइडिया, सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं. आजकल के दौर में ऐसा कोई शख्स कम ही मिलेगा आप खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता. सो सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट की. अब सोशल मीडिया की पोस्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं? टेक्स्ट, कलर, शेप, इमेज एंड स्पेस. लेकिन अगर वो फोटोग्राफिक सोशल मीडिया की पोस्ट है, या अगर वो अवेयरनेस की सोशल मीडिया पोस्ट है, तो उसमें कलर की रेशो कितनी होगी? 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून. टेक्स्ट कितना इस्तेमाल करना है, दैट डिपेंड्स. वो एक परफेक्ट या एक इफेक्टिव सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए जरूरी है ये नॉलेज होना. तो अभी हम सारे रेसिपीज को डिस्कस नहीं कर रहे. डिजाइन की बहुत सारी रेसिपीज. अभी हमने देखा कि कम्युनिकेशन डिजाइन की कितनी एग्जांपल्स हैं. अब वो जितनी एग्जांपल्स हैं, उन सबकी अपनी अपनी रेसिपी है. उस रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं डिजाइन के, जो एलिमेंट्स हैं डिजाइन के, उनकी डिफरेंट क्वांटिटी है, एंड देन टूल्स भी डिफरेंट है. अब इन सारे एलिमेंट्स को अगेन हमने हवा में रख के तो मंत्र नहीं पढ़ना ना, हम किसी ना किसी टूल का इस्तेमाल करेंगे. आमतौर पे 2 टूल्स इस्तेमाल होते हैं
जिसमें आप डिजाइन की कोई भी रेसिपी कुक कर सकते हैं। We have Adobe Photoshop, we have Adobe Illustrator। ये दो टूल्स आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक टूल आपको बहुत अच्छे से आता है, आप डिजाइन की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। जितनी टेस्टी रेसिपी होगी उतना ज्यादा आप चार्ज कर सकते हैं। आपने कहा कि कुछ लोग $5 के लिए लोगो बनाते हैं, कुछ लोग $1 के लिए सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाते हैं। जो सोशल मीडिया पोस्ट मैं बनाती हूँ, आई चार्ज अराउंड $50 to $100। उसमें भी वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके पास है, लेकिन क्वांटिटी किस इंग्रेडिएंट की कितनी होगी और तरतीब क्या होगी। देखो, अगर आप एक सिंपल एग फ्राई करते हो ना, तो एग फ्राई कैसे करते हैं जरा मुझे बताएं कमेंट्स में। इससे पहले कि बोरिंग बातें शुरू हो, हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं। एग फ्राई अगर आपको करने के लिए दिया जाए, एक टास्क है, यू हैव टू फ्राई एन एग। सबसे पहले आप कौन से इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, भी देखते हैं कितनी कॉमन सेंस अच्छी है जीसीयू के स्टूडेंट्स की। एग फ्राई करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, आप पहले कौन से एलिमेंट यूज करेंगे। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जो अभी आप लोग मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो एंड पे मैं आंसर करूंगी, ताकि ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए और फिर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें। सो मुझे बताओ कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। एग के साथ क्या करना है। ठीक है, आई नो आपने एग ही फ्राई करना है, लेकिन कैसे फ्राई करना है, स्टेप बताओ ना, स्टेप बाय स्टेप। हीट अप द पैन, फ्राई पैन यूज करेंगे, फिर एग लेंगे। ऑयल, जिन्होंने ऑयल क्या है वो अक्लमंद है। देखो, सबसे पहले हम ऑयल उसमें डालेंगे पैन में, ठीक है, हीट अप कर लिया पैन को, दैट इज ट्रू, आई एग्री। बट देन व्हाट यू विल डू, आप डायरेक्ट एग ब्रेक नहीं करोगे, आप उसमें ऑयल ऐड करेंगे। कुछ लोग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं, फिर एग को ब्रेक करते हैं, और कुछ लोग एग को फ्राई करने के बाद सॉल्ट ऐड करते हैं। अगर आपने सॉल्ट पहले ऐड किया होगा, फ्राई एग का टेस्ट डिफरेंट होगा। अगर आप फ्राई करने के बाद सॉल्ट ऐड करते हैं, तो फ्राई एग का टेस्ट डिफरेंट होता है। इसी तरह डिजाइन में आपकी तरतीब बहुत मैटर करती है, लेआउट बहुत मैटर करता है कि पहले कौन से एलिमेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में कौन से एलिमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल है कलर। कलर इमोशन कम्युनिकेट करता है, हर डिजाइन में कलर का होना लाजिम है, लेकिन क्या वो कलर बैकग्राउंड में इस्तेमाल होगा या टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा। कलर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आप एक डिजाइन की बात कर रहे हो, हम बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। आपने एक सिंपल डिजाइन करना है, अपना नाम लिखना है, नाम लिखना है और किसी कलर में लिखना है। आपको कलर साइकोलॉजी के कुछ रूल्स पता है, आपको कुछ कलर्स का पता है कि भाई ये इमोशन कम्युनिकेट करता है, लेट्स सपोज रेड पैशन कम्युनिकेट करता है, येलो एनर्जी कम्युनिकेट करता है, ब्लैक लेट्स से सैडनेस क्रिएट करता है। 3 कलर्स, अपना नाम लिखे इमोशन के अकॉर्डिंग। तो ये जानना जरूरी है ना कि आपने उस कलर को क्या बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट में इस्तेमाल करना है, या किसी शेप में इस्तेमाल करना है सर्टन इमोशन कम्युनिकेट करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहलाता है तरतीब, लेआउट, कि आप अपने इंग्रेडिएंट को, अपने एलिमेंट को कहां पे इस्तेमाल करते हैं डिजाइन में। कम्युनिकेशन डिजाइन जो है, अगर उसके पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं ना फ्रीलांसिंग में, तो उसमें ये भी मैटर करता है कि आपको डिटेल्स का पता, और डिटेल से पहले बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आई एम श्योर कि आज के सेशन में आपकी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएंगी। So now come back to the recipe of logo design, because that is our main topic. कम्युनिकेशन डिजाइन में से कोई एक चीज तो मैं आपको सिखा दूं, सब कुछ तो हम नहीं सीख सकते ऑब्वियसली 2 आवर्स में, लेकिन कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। और हम वो चीज सीखेंगे जो ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका फेस है। पहले फेस बनता है, बाकी चीजें बाद में ड्रॉ होती है। सो लोगो डिजाइन की रेसिपी में हमारे पास 3 मेन एलिमेंट्स हैं, जिनके बगैर आप लोगो नहीं बना सकते। इसमें वी हैव कलर। कलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके लोगो में चाहे टेक्स्ट ना हो, शेप ना हो, कलर लाजिम होते हैं। सो कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव टेक्स्ट। मेजरली लोगोज में टेक्स्ट भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टेक्स्ट के बगैर भी अक्सर लोगो बन जाता है। अगर आपका पिक्टोरियल लोगो है, जो भी हम देखेंगे, तो आप बगैर टेक्स्ट के भी बना सकते हैं। देन वी हैव शेप। ये 3 जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये लोगो डिजाइन की रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं।
कि कमेंट्स में आ रहा है स्क्रीन इज नॉट विजिबल, जस्ट अ सेकेंड, कलर इंटेंट टू साइड क्लियरली, दैट इज ट्रू। बिल्कुल, अभी हम लोगों की वेरिएशन के बारे में भी जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों के बारे में वो तमाम चीजें जानेंगे जिसकी कि हमें जरूरत है। ये लोगो डिजाइन की रेसिपी के मेन एलिमेंट्स हैं। फिर हम बात करते हैं टूल्स की, कि ये जो रेसिपी है ये आपने को कहाँ पे करनी है। इसके लिए फोटोशॉप यूज किया जाता है, इलिस्ट्रेटर इस्तेमाल होते हैं, कोरल ड्रॉ भी इस्तेमाल होता है। लेकिन कोरल ड्रॉ एक ऐसा आपका कह लो कि कुकिंग पैन है जो इतनी ज्यादा डिमांड में नहीं। लोकल मार्केट में शायद आप कोरल ड्रॉ में काम कर सको, बट फ्रीलांसिंग की दुनिया में, इंटरनेशनल दुनिया में जिस सॉफ्टवेयर की, जिस टूल की ज्यादा डिमांड है व्हेन इट कम्स टू लोगो डिजाइन, वो है एडोबी इलिस्ट्रेटर। फोटोशॉप भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं एडोबी इलिस्ट्रेटर को। अब अगेन आ जाते हैं खाने पे, बिकॉज खाना इज इम्पोर्टेंट, वैसे भी लंच टाइम है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम एक एग की एग्जांपल लेते हैं या आप किसी भी इंग्रेडिएंट की एग्जांपल लो, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एग की एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं कि एग और पोटैटोज ये दो चीजें हैं जो पूरी दुनिया में फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो अगर हम एग की एग्जांपल लें, एग की मल्टीपल फॉर्म्स है। एग का ऑमलेट हो सकता है, एग फ्राई हो सकता है, बॉइल्ड एग्स होते हैं, पोस्ट एग्स होते हैं, बेक्ड एग्स है, एंड डिफरेंट फॉर्म्स है। ये डिफरेंट जो एग्स की फॉर्म है तो एग ही ना, लेकिन उसका यूजेज मुख्तलिफ है। जब आप उसके यूजेज को चेंज करते हैं, फॉर्म मुख्तलिफ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हर एक ब्रांड के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये एग के एट्रीब्यूट्स है। ये जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एग की डिफरेंट टाइप्स, ये बेसिकली एग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। आपने उसको बनाने का तरीका मुख्तलिफ किया, उसकी रेसिपी मुख्तलिफ की, एग की फॉर्म चेंज हो गई। इसी तरह से अगर आप एक ब्रांड के एट्रीब्यूट्स को चेंज करते हैं तो उसकी फॉर्म मुख्तलिफ हो जाती है। और ये वही जवाब है जो आपने मुझसे पूछा था कि समटाइम्स जब आप कोई इमोशन कम्युनिकेट करने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक कलर सिलेक्ट करते हैं, बट यू गेट नेगेटिव कमेंट, उसका रीजन ये होता है कि क्या वो कलर ब्रांड के डिसाइडेड एट्रीब्यूट्स को कन्वे करता है कि नहीं करता, कम्युनिकेट करता है या नहीं करता। एक तो कलर की अपने एट्रीब्यूट है ना, हमने बात की जो रेड कम्युनिकेट करता है एनर्जी एंड पैशन एंड एपिटाइट। अब ब्रांड के एट्रीब्यूट भी देख लें कि ब्रांड के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और क्या वो कलर और ब्रांड एट्रीब्यूट्स आपस में एक एसोसिएशन क्रिएट कर पाते हैं या नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड एट्रीब्यूट्स के बगैर आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते, आप पैकेजिंग नहीं कर सकते, आप लोगो नहीं बना सकते। हो सकता है छोटे मोटे स्किल्स आप कर लो, अगर आपके एक ब्रांड के एट्रीब्यूट्स का नहीं पता, आप सोशल मीडिया डिजाइन बना सकते हो, ब्रोशर में जरूरत ही नहीं होती एट्रीब्यूट्स की, फ्लायर में भी जरूरत नहीं होती। लेकिन जो बड़ी डोमेन्स है, वो डोमेन्स जिनके लिए आपको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, वहां पे एक ब्रांड के एट्रीब्यूट्स का पता होना जरूरी है। एक बहुत रिनाउंड प्लेटफॉर्म है 99 डिजाइन्स। 99 डिजाइन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजाइन के कॉन्टेस्ट करवाता है। एक होता है डिजाइन का प्रोजेक्ट मिलना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मुझे प्रेजेंटेशन बनवानी है, मैं 10-12 में से किसी एक फ्रीलांसर को चूज करूंगी, एक डिजाइनर को चूज करूंगी और उससे काम करवा लूंगी। एक होता है कंपटीशन, जिसमें सारे प्रो डिजाइनर्स कंपीट करते हैं एक ही प्रोजेक्ट के लिए, एक ही डिजाइन के लिए, उसे कॉन्टेस्ट कहा जाता है। 99 डिजाइन सबसे बड़ी कॉन्टेस्ट की वेबसाइट्स है। वहां पे आपको $1000 से लेके $10,000 तक के डिजाइन कॉन्टेस्ट मिलेंगे और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही 5 एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं 5 एलिमेंट्स की मदद से आप $10,000 वाला भी डिजाइन बना सकते हो, आप $5 वाला भी डिजाइन बना सकते हैं। फर्क कहाँ पे आता है? जहां पे आप इन 5 एलिमेंट्स को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उस वेबसाइट ने 99 डिजाइन ने ये 7 एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए एक ब्रांड के। बिफोर यू सिलेक्ट अ कलर,
बिफोर यू सिलेक्ट के ये ब्रांड का, ये डिजाइन का कलर क्या होगा, क्या कम्युनिकेट करेगा, यू शुड नो कि ब्रांड के एट्रीब्यूट्स क्या, आया एग बॉइल्ड है, फ्राई है, ऑमलेट है, पोस्ट है, बेग है, व्हाट इट इज। सो ब्रांड एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट है कि क्या ब्रांड क्लासिक है या मॉडर्न है। कुछ स्लाइडर्स आपको नजर आ रहे हैं वहां पे ना, हर प्रोजेक्ट के साथ, स्पेसिफिकली ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट के साथ ये स्लाइडर दिए जाते हैं। अभी जो पहला स्लाइडर है वो ज्यादा मॉडर्न की तरफ है। इसका मतलब यह है कि जिस ब्रांड के एट्रीब्यूट्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट ब्रांड इज मॉडर्न। और किसी भी डिजाइन को मॉडर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कलर का इस्तेमाल नहीं करते, हम फॉन्ट का, टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी फॉन्ट चेंज करते हैं। हर एक एट्रीब्यूट के हिसाब से मुख्तलिफ एलिमेंट होते हैं ना। देखो सिंपल सी एग्जांपल है, आप बिरयानी खा रहे हैं, आप कहते हैं आई नीड अ स्पाइसी बिरयानी। अब स्पाइसी बिरयानी का मतलब ये तो नहीं है कि नमक तेज करके ले आओ। स्पाइसी बिरयानी का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसमें वो रेड वाली जो रेड चिलीज होती हैं वो तेज कर दें। स्पाइसी का मतलब है स्पाइस लेवल, जो बिरयानी की स्पाइसेस है वो लेवल इंक्रीज करना, मिर्ची नमक तेज नहीं करना। इसी तरह डिजाइन में होता है। अब क्लाइंट कहता है कि मेरा एक फूड का मॉडर्न ब्रांड है, अब इसमें जो आपने रेड कलर अगर तो इस्तेमाल करना है तो उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ होगा। फिर एक एट्रीब्यूट है, क्या आपका ब्रांड मैच्योर है या यूथफुल है। मैच्योर और यूथफुल ये टिपिकली स्पेसिफिकली कलर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर मैच्योर ब्रांड है तो हम कलर को बैकग्राउंड में इस्तेमाल नहीं करते। किसी भी डिजाइन का बैकग्राउंड होता है ना, अभी आपके सामने ये स्लाइड जो नजर आ रही है इसमें क्या बैकग्राउंड है, इसमें लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड है और मैंने इसमें पर्पल कलर भी इस्तेमाल किया है, लेकिन पर्पल कलर मैंने टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है, मैंने फुटर में इस्तेमाल किया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं इस्तेमाल किया। सो जब मैच्योर आपके ब्रांड का एट्रीब्यूट हो तो हम कलर बैकग्राउंड में इस्तेमाल नहीं करते। देन एक एट्रीब्यूट है, आपका ब्रांड फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। ये टिपिकली डिपेंड करता है फोंट पे, कलर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये ज्यादा इस आपके ब्रांड को फेमिनिन करने में या मैस्कुलिन करने में फोंट का किरदार होता है। किस तरह से होता है, फोंट के कैरेक्टर्स होते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ब्रांड। इसमें जो फोंट इस्तेमाल किया है, प्लीज हैव अ लुक, ये जो BRAND ब्रांड लिखा हुआ है, ये सारे कैरेक्टर की जो हाइट और विड्थ है दैट इज इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है। और जो कैरेक्टर की विड्थ है, जो बी की विड्थ है, थ्रू आउट द बी विड्थ इज इक्वल। आर की जो विड्थ है दैट इज ऑल्सो इक्वल। ये एक मैस्कुलिन या एक डोमिनेटिंग फोंट है। फेमिनिन फोंट वो होता है जो कर्वी होता है, जिसके कैरेक्टर की हाइट विड्थ इक्वल नहीं होती और जिसके कैरेक्टर की विड्थ थ्रू आउट द कैरेक्टर भी इक्वल नहीं होती। तो फेमिनिन या मैस्कुलिन फील किसी भी ब्रांड में हम क्रिएट करते हैं थ्रू फोंट। देन आपका ब्रांड प्लेफुल है या सोफिस्टिकेटेड है, इकोनॉमिकल है या लग्जूरियस है। इकोनॉमिकल में हम क्या करते हैं, हम सिंगल कलर इस्तेमाल करते हैं। लग्जूरियस में हम ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ग्रेडियंट प्रीमियम होता है। ज्योमेट्रिक है या ऑर्गेनिक है, ये डिसाइड करती है आपकी शेप। अगर आप स्ट्रेट कॉर्नर वाली शेप इस्तेमाल करते हैं अपने डिजाइन में, दैट इज अ ज्योमेट्रिक डिजाइन। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट शेप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एन ऑर्गेनिक डिजाइन। देन एक और इसमें है एब्स्ट्रैक्ट और लिटरल। एब्स्ट्रैक्ट वो डिजाइन होता है जिसमें आप एक थीम क्रिएट करते हो, जिसमें आप मैसेज डायरेक्ट कन्वे नहीं करते, एक थीम के थ्रू कन्वे करते हैं, एक इमेज के थ्रू कन्वे करते हैं। लिटरल डिजाइन होता है जिसमें हर चीज लिखी गई होती है, स्ट्रेट आपने डायरेक्ट लिखा होता है कि दिस इज द मैसेज। तो ये 7 एट्रीब्यूट्स हैं जिनका पता होना आपको ब्रांडिंग के लिए जरूरी है। उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं बीइंग अ डिजाइनर कि आपने क्या डिजाइन करना है, आपने क्या फॉन्ट चूज करना है, उस फॉन्ट को इस्तेमाल कैसे करोगे, कलर क्या चूज करोगे, उसका इस्तेमाल कैसे करोगे। आई होप इट्स नॉट दैट कंफ्यूजिंग। बताएं जरा मुझे, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, मुझे बताओ इज इट क्लियर। अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं, मैंने कोशिश की है कि हम जनरल लेवल पे, बेसिक पे डिस्कस करें, बिकॉज बहुत ज्यादा डिटेल से कुछ लोगों को फिर हार्ट अटैक हो जाता है।
फेमिनिन फोन्ट्स कर्वी होते हैं अब्दुल्ला, इसके लिए आप गूगल पे लिख के देखो फेमिनिन फोन्ट। इसके एग्जांपल जैसे स्क्रिप्ट फोन्ट्स होते हैं ना, उसमें करेक्टर की जो फोन्ट का करेक्टर है उसकी विड्थ इक्वल नहीं होती, कैलीग्राफी वाले होते हैं, स्वैशेस होती हैं, स्क्रिप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ फेमिनिन फोन्ट, और वो आपके डिजाइन में एक फेमिनिन फील जनरेट करते हैं। रमीज कह रहे बिफोर दिस वेबिनार आई वाज नॉट नो अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फोन, बहुत अच्छा, दैट्स ग्रेट, आई एम ग्लैड यू गाइस आर लर्निंग न्यू थिंग्स, हाउ टू बिकम अ प्रो डिजाइनर। इसका मैं आपको जवाब देती हूँ, आप जरा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करें। ये जो स्टूडेंट्स प्रो डिजाइनर बनना चाह रहे हैं ना, उनके लिए कहानी है, छोटी सी कहानी के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे लोगों की टाइप्स। एक नौजवान को फकीर बनने का शौक हुआ। फकीरी बहुत बड़ी नेमत है। फकीर दो तरह का होता है, एक मांगने वाला, एक देने वाला। यहाँ पे देने वाले फकीर की बात हो रही है, मांगने वाले फकीर की नहीं। मांगने वाला फकीर बनने का तो किसी को शौक नहीं होगा, तो जो देने वाला फकीर होता है ना, वो एक बहुत बड़ी नेमत है। एक नौजवान को शौक हुआ कि मुझे फकीर बनना है। उसने किसी से मशवरा किया कि कैसे बना जाए फकीर। लगा तुम्हें इसके लिए इबादत करनी होगी कि 15-20 साल लगाओ अपनी इबादत में, डेडिकेशन शो करो, फिर शायद तुम्हें फकीरी अनायत हो जाए। उस नौजवान ने 15-20 साल इबादत की, दिन रात, बाकी सब काम छोड़ के। बिलाखिर कोई दहाइयां गुजरने के बाद, कोई 20 साल के बाद उसको फकीरी अनायत हो गई। वो एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ गया, वहां से अपनी झोपड़ी बना ली। इसी दिन किसी तरह ना उसके पास एक शख्स आया, वो उसे कहता बाबा जी मेरे लिए दुआ करें, मैं फकीर बन जाऊं। लगा मुझे फकीरी मिलने में 20 साल लग गए, तुम कह रहे हो मैं एक दुआ से फकीर बन जाऊं? इसके लिए कुछ करना पड़ता है, इसके लिए वक्त देना पड़ता है, इसके लिए आपको पैशनेट होना पड़ता है, जुनून चाहिए होता है, एक डेडिकेशन होती है। किसी भी काम में प्रोफेशनल होने के लिए ऑल यू नीड इज डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। आप जिन लोगों को आप जिनसे इंस्पायर होते हैं, जिनको एग्जाम्पलीफाई करते हैं, किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल हो सकते हैं, डिजाइनर हो सकते हैं, फ्रीलांसर हो सकते हैं, जो भी आपकी इंस्पिरेशन है, वो एक दिन में तो नहीं बने। कभी उनसे पूछ के देखें कि उनको इस मुकाम तक आने में कितना वक्त लगा और कितनी मेहनत उन्होंने की। आई नो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ बिगनर, हम सब कामयाब होना चाहते हैं। यकीन करें कि अगर आप अपनी डेडिकेशन से कोई भी काम करेंगे ना, कंसिस्टेंसी के साथ, दुनिया की कोई चीज आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। आप खुद ही रोकेंगे खुद को जहां पे आप सोचेंगे कि मैं करूं या ना करूं। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए, किसी भी फील्ड का प्रोफेशनल मास्टर होने के लिए आपको सिर्फ यकीन चाहिए, थोड़ा सा खुद पे, बाकी खुदा की जात पे। ये यकीन अगर आपके पास हो ना, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। एक दिन में कोई भी प्रोफेशनल नहीं होता, वक्त देना पड़ता है। वक्त कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे बेवफा चीज है, हालांकि वक्त से बड़ा वफादार कोई नहीं है। आप किसी भी चीज में वक्त इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका आपको रिटर्न मिलता है। चाहे वो वक्त आप किसी को चीट करने में इन्वेस्ट करें, किसी को धोखा देने में, डबल क्रॉस करने में, उसका भी रिटर्न मिलेगा। तो जो वक्त आप इन्वेस्ट करते हैं खुद पे, अपनी स्किल पे, अपने प्रोफेशन पे, अपने पैशन पे, उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो यही एक तरीका है प्रोफेशनल होने का। अदरवाइज सिर्फ चाहने से, ख्वाहिश रखने से या सोचने से 2 दिन काम कर लिया, उसके बाद आप डिप्रेस हो गए, नहीं ये मेरे बस की बात नहीं, इस तरह प्रोफेशनल नहीं बना जाता। डिजाइन का शौक है ना, तो अपने 24 आवर्स में से डेली कम से कम 1 से 2 घंटे आप डिजाइन को दें। डिजाइन को सुने, सीखें, प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें, लेकिन डिजाइन को टाइम दें। जो टाइम आप डिजाइन को देंगे ना, कल को उस टाइम का रिवॉर्ड आपको मिलेगा एज अ प्रोफेशनल। मेरे केस में तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है आप में से किसी शख्स ने कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस किया हो, बट दैट्स हाउ आई बिकेम अ प्रोफेशनल। मुझे भी बहुत जुनून था बीइंग अ स्टूडेंट, लेकिन मेरा दिमाग कहीं टिकता नहीं था ना। ये एज ऐसी होती है, ये टाइम ऐसा होता है कि आप बस चाहते हो फट से रिजल्ट मिल जाए। फट से रिजल्ट कभी नहीं मिलता। याद रखिएगा, जो चीजें आपको जितनी आराम से, जितनी आसानी से मिलती है ना, जितनी जल्दी मिलती है, वो उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है। तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि कोई चीज आपके साथ हमेशा रहे या लॉन्ग लास्टिंग हो उसका रिजल्ट, तो उस पर फिर उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है।
ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. आप अगेन काइंडली स्क्रीन को शेयर कर दें हमजा, ताकि हम देख सकें कि लोगों की क्या टाइप्स हैं और कितनी तरह का होता है ये लोगो. जैसे हर एक शख्स की शक्ल डिफरेंट होती है ना, हर शक्ल की अपनी अपनी टाइप है. फेस मैडम टाइप. इज इट पॉसिबल कि आप जूम कर दें स्लाइड को थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग में और ज्यादा इजी, अपनी स्लाइड को जूम कर दें. ओके, अब मुझे बताओ, फुल इज कर इट क्लियर? ठहरें जी जस्ट अ जी सेकंड. जी जी जूम जूम कर दें फुल, ताकि जो व्यूअर्स हैं हमारे ज्यादा वो क्लोजली देख सकें थोड़ा सा. ओके, ये कंप्लीटली जूम है, मुझे इसमें नोट्स भी चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने नोट्स ऑन किए. ओके 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 मैडम, दैट्स फाइन. हाँ, बाकी आई थिंक इट्स परफेक्टली क्लियर, बिकॉज आगे हमारे पास टेक्स्ट स्लाइड्स नहीं है, सारी इमेज बेस्ड है, तो इट वुड बी इजी टू सी. ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस करें जी लोगो टाइप्स. आमतौर पे लोगो की 7 टाइप्स हैं, 7 तरह का होता है लोगो. इसमें वी हैव एब्स्ट्रैक्ट लोगोस, मैस्कॉट लोगोस, कॉम्बिनेशन मार्क, एम्बलम लोगोस, लेटर मार्क, पिक्टोरियल मार्क, वर्ड मार्क. इन 7 टाइप्स के अलावा शायद ही किसी और तरह का आप लोगो देखेंगे. जितने भी लोगोस आपको अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं वो इन्हीं 7 टाइप्स पे मुश्तमिल होते हैं. अब हम इन डिटेल देखते हैं कि 7 टाइप्स क्या हैं और इन टाइप्स के अंडर आप लोगोस किस तरह से क्रिएट करते हैं और उस टाइप में, उस स्पेसिफिक रेसिपी में कौन से इंग्रेडिएंट आपने इस्तेमाल करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मोनोग्राम लोगोस. जस्ट अ सेकंड, मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए. ओके, जो मोनोग्राम लोगोज होते हैं ये बेसिकली लेटर मार्क्स है. इसमें जो आपको एक मेन एलिमेंट नजर आएगा दैट इज फॉन्ट, टेक्स्ट बेस्ड होते हैं. इन लोगोज में जो कलर का इस्तेमाल है वो टेक्स्ट में किया जाता है, ना कि शेप में. सो हम टेक्स्ट में कलर फिल करते हैं और इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट नाम नहीं होता ब्रांड का, मोनोग्राम है ना. सो इट्स नॉट द कंप्लीट नेम, एब्रीविएशन हो सकती है लाइक HBO, IBM, नासा, ये एब्रीविएशंस है. जब हम किसी भी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एब्रीविएशन को डिजाइन करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड अ मोनोग्राम लोगो. ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि दे आर वेरी इजी टू रिमेम्बर. रीजन ये है कि सिंगल कलर होता है, वो भी टेक्स्ट में, तो याद रह जाते हैं आपको. देन वी हैव वर्ड मार्क लोगो. ये भी लेटर मार्क की तरह आपको देखने में लगेगा कि अभी हमने वर्ड मार्क लोगो देखा, उसमें भी टेक्स्ट था, वर्ड मार्क में भी टेक्स्ट है, तो डिफरेंस कहां पे? इसमें जो एग्जांपल्स आपको नजर आ रही है, वीजा, कोका कोला, गूगल, और जो प्रीवियस हमने देखा था टाइप मोनोग्राम का, उसमें भी नाम नहीं है ना, टेक्स्ट है. देयर इज नो शेप, देयर इज नो टेक्स्ट, सॉरी देयर इज नो इमेज, इट्स प्योरली टेक्स्ट. सो ये जो टेक्स्ट है इसमें और प्रीवियस में क्या डिफरेंस है? मोनोग्राम होता है एब्रीविएशन, वर्ड मार्क होता है कंप्लीट नेम. वीजा इज अ कंप्लीट नेम, कोका कोला इज अ कंप्लीट नेम, गूगल इज आल्सो अ कंप्लीट नेम. सो जब आप कंप्लीट नेम को एक टेक्स्ट की सूरत में डिजाइन करते हैं तो वो कहलाता है वर्ड मार्क लोगो. इसमें कोई इमेज या कोई शेप्स इस्तेमाल नहीं की जाती. हाँ, आप टेक्स्ट को थोड़ा बहुत जो है ना वो उस पर कोई टिपोग्राफी का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लाइक वीजा के केस में आप देख सकते हैं उस पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ हुआ है. सो ये अमूमन मल्टी कलर होते हैं. जैसे लेटर मार्क लोगोस की खसूसियत है ना कि वो सिंगल कलर होंगे, लेकिन वर्ड मार्क लोगो में मल्टी कलर हो सकते हैं. और ये क्यों याद रहते हैं? ये अपनी कॉम्बिनेशन की वजह से याद रहते हैं. इनमें आमतौर पे कॉम्बिनेशन होता है ऑफ 2 कलर्स, और वो कॉम्बिनेशन इतना अपीलिंग होता है कि दिमाग में चिपक जाता है. जैसे गूगल में 2-3 कलर्स हैं बट हमें याद रहता है बिकॉज वो कॉम्बिनेशन ऐसा है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कैची, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन. इसी तरह से कोका कोला की क्या है, इसमें हमें क्यों याद रहता है? इसका फॉन्ट यूनिक है. सब ये थोड़ा सा फेमिनिन फॉन्ट है, जो आप पूछ रहे थे ना कि फेमिनिन फॉन्ट कैसा होता है. इट्स नॉट टिपिकली फेमिनिन, बट देखो जो सी के कैरेक्टर की विड्थ है दैट इज नॉट इक्वल थ्रू आउट. वो कहीं से सी मोटा है, कहीं से पतला है, कहीं से कर्वी है. तो इस तरह के जो फॉन्ट्स होते हैं अमूमन वो फेमिनिन फॉन्ट कहलाते हैं. सो वर्ड मार्क लोगो में हम एक ब्रांड के पूरे नाम को डिजाइन करते हैं एज अ टेक्स्ट इन अ लोगो फॉर्म. देन वी हैव पिक्टोरियल लोगोस. पिक्टोरियल लोगोस में देयर इज अ सिंबल. हम एक सिंबल क्रिएट करते हैं, इसमें टेक्स्ट नहीं होता. ये आप कह लो टिपिकली
ग्राफिक बेस्ड लोगोज होते हैं। ये वो इमेज है जो आपके माइंड में आते हैं व्हेन यू थिंक ऑफ दैट ब्रांड। व्हेन यू थिंक ऑफ एप्पल, आपके माइंड में ये इमेज आएगा। व्हेन यू थिंक ऑफ ट्विटर, आपके माइंड में ये इमेज आएगा। आप वो इमेज पर्पसली क्रिएट करते हैं। और इसमें अमूमन जो इमेज हम क्रिएट करते हैं, जो ग्राफिक्स हम क्रिएट करते हैं, उसमें सिंगल कलर फिल किया जाता है एंड दैट कलर इज अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द ब्रांड। अब ये देखो, ये जो ट्विटर का लोगो है, इट्स अ पिक्टोरियल लोगो। अब जरूरी तो नहीं कि बर्ड ब्लू कलर में हो। ब्लू कलर में कितने कम बर्ड्स होते हैं, अमूमन बर्ड्स कलरफुल होते हैं। अब क्या हुआ, ब्लू कलर क्यों इस्तेमाल किया गया? ब्रांड के मैसेज के अकॉर्डिंग, विच इज अ सिक्योर प्लेटफॉर्म। सोशल प्लेटफॉर्म की जब बात आती है ना, तो एक कंसर्न अराइज होता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे तो हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं। दैट हैज टू बी प्राइवेट, दैट हैज टू बी कॉन्फिडेंशियल। अ सोशल प्लेटफॉर्म हैज टू बी सिक्योर फॉर एवरीवन। That's why Twitter used blue in their logo. Otherwise blue का और bird का इतना कोई खास ताल्लुक नहीं है। birds तो बहुत सारे कलर में होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्रिएट करना होता है ना, अपना एक ग्राफिक क्रिएट करना होता है, एक इमेज क्रिएट करना होता है, उसमें कलर फिलिंग होती है अकॉर्डिंग टू द कलर साइकोलॉजी। और वो सिंगल कलर होते हैं ताकि याद रहे। अगर ये मल्टीपल कलर्स होंगे तो हमारे दिमाग में याद नहीं रहेंगे। So this is called a pictorial logo. Then we have abstract logos. ये एक और फॉर्म है लोगोस की जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइप के पिक्टोरियल लोगोस है। ये भी पिक्टोरियल है इसमें, लेकिन पिक्टोरियल के साथ साथ टेक्स्ट भी हो सकता है। लेकिन ये जो ग्राफिक होते हैं ना, ये थोड़ा सा खास किस्म का ग्राफिक है। ये ग्राफिक पिक्टोरियल से इस तरह से डिफरेंट है कि पिक्टोरियल लोगोस तो रिकॉग्नाइजेबल थे। लेट्स सी अगेन ऑन दिस स्लाइड। एप्पल को देख के एप्पल की समझ आ रही है, ट्विटर को देख के बर्ड माइंड में आ रहा है, टारगेट का वो लोगो देख के आपके माइंड में टारगेट वाली फील आ रही है। बट ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये कोई एक आपके माइंड में इमेज क्रिएट नहीं करते। ये एब्स्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें शेप इस्तेमाल की जाती है। वो शेप ज्योमेट्रिक भी हो सकती है, ऑर्गेनिक भी हो सकती है। लाइक एडिडास के केस में द शेप इज ज्योमेट्रिक, बट इन पेप्सी लोगो द शेप इज ऑर्गेनिक। अब वो ऑर्गेनिक शेप जो है, ऑर्गेनिक शेप हमेशा फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। देयर इज अ फ्लो, सो देयर इज लाइफ, देयर इज मूवमेंट। पेप्सी के लोगो में आप वो सब चीजें देख सकते हैं। अब अगर एडिडास का लोगो ऑर्गेनिक शेप इस्तेमाल करे तो उसमें पानी वाली फील आना शुरू हो जाए। सो दैट्स व्हाई दे यूज ज्योमेट्रिक शेप्स। इसमें आप मल्टीपल कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट है चूंकि आपके पास एक वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती कि आपने पर्टिकुलरली एक ही कलर को इस्तेमाल करना। आप उसमें मल्टीपल कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिल ये याद रहते हैं बिकॉज ऑफ द शेप। देन वी हैव मैस्कॉट लोगोस। मैस्कॉट लोगोस, इसमें क्या होता है, you create a character, an illustrated character, and these logos are very colorful. इसमें you have gradient, you have text, you have drop shadows, you have glow, multiple चीजें होती हैं because they are mascot. Mascot कहते हैं illustration को। ये याद इसलिए रहते हैं क्योंकि इसमें आप एक यूनिक करेक्टर क्रिएट करते हैं, कार्टूनिश करेक्टर होता है। They are mostly fun logos. Mascot logo is a great way to create your very own brand spokesperson. या आप अपने ब्रांड के स्पोक्स पर्सन को देखते हुए इलिस्ट्रेट करते हैं या उस पर बेस करते हुए इलिस्ट्रेट करते हैं। इट्स सिंपली एन इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो इट कैन बी योर एम्बेसडर, इट कैन बी फेस ऑफ योर कंपनी। लाइक KFC के केस में आप देख लें, प्लांटर्स, मिस्टर पीनट देख लें। सो ये वो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं जिनका ताल्लुक फैमिलीज या चिल्ड्रन से होता है, जो फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जिनका टारगेट ऑडियंस फैमिलीज है या चिल्ड्रन है। मोस्टली दोज कंपनीज गो फॉर मैस्कॉट लोगोस। देन अनदर टाइप ऑफ लोगोस एज कॉम्बिनेशन लोगोस। कॉम्बिनेशन लोगो में क्या होता है, इसमें वर्ड मार्क, लेटर मार्क, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कॉट, इन सबको आप कंबाइन कर देते हैं।
इसमें आपके पास मल्टीपल कलर्स भी हो सकते हैं. यू कैन यूज पिक्चर्स इन फॉर्म ऑफ अ ग्राफिक. पिक्चर का मतलब ये नहीं कोई इमेज लगा दी है, पिक्चर लाइक मैस्कॉट या कोई आपने पिक्टोरियल ग्राफिक बनाया उसको आप ऐड कर लो. सो इसमें क्या होता है, आप चूंकि मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं. अब मल्टीपल एलिमेंट्स आ गए ना, प्रीवियस स्लाइड में देखो यहां तक सिंगल एलिमेंट था, पिक्टोरियल इज सिंगल, वाटरमार्क वर्ड मार्क इज सिंगल, मोनोग्राम इज सिंगल. बट जो जो हम आगे जा रहे हैं हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली इन कॉम्बिनेशन लोगोस. टेक्स्ट भी होगा, शेप भी होगी, बहुत सारे कलर्स भी हो सकते हैं, कोई ग्राफिक भी हो सकते हैं. फिर अब जब बहुत सारी चीजें होती है ना, फिर तरतीब मैटर करती है, लेआउट मैटर करता है. देखो अगर आपने एक ही चीज को डिस्प्ले करना हो तो इट्स वेरी इजी, बट जब 3-4 लोगों को डिस्प्ले करना हो, 3-4 चीजों को डिस्प्ले करना हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि क्या ऑर्डर होगा, पहले किसकी बात होगी, बाद में क्या बात होगी. तो लेआउट मैटर करता है कि आपने अपने दोनों एलिमेंट्स को साइड बाय साइड प्लेस करना है, आपने ऊपर नीचे प्लेस करना है, किस तरह से आप उनकी एडजस्टमेंट करेंगे. लाइक डॉरिटोस के केस में शेप और टेक्स्ट दोनों एक साथ प्लेस किए गए, सेंटर अलाइन है. सेम इन द केस ऑफ बर्गर किंग. बट लाकोस्टे का जो लोगो है उसमें वो जो ग्राफिक है दैट इज अपवर्ड, टेक्स्ट उसके नीचे लिखा गया. सो कॉम्बिनेशन लोगो जब आप बनाएंगे तो लोगो क्रिएट करने के साथ साथ प्लेसमेंट इज एन अदर टास्क. ये वो चीज है जिसपे आके आपका लोगो फेल या हिट होता है. आप अगर लाकोस्टे के लोगो में या बर्गर किंग के एग्जांपल लो, बर्गर किंग में टेक्स्ट को साइड पे कर दो, शेप साइड पे कर दो, लोगो फेल हो जाएगा. ये लोगो इसीलिए खूबसूरत है बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट, कि आपने कंबाइन कैसे किया. कॉम्बिनेशन जब करना होता है ना डिफरेंट चीजों का, तो उसमें कॉम्बिनेशन की अपनी टेक्निक्स होती है. छोटे से इसके एग्जांपल अगर हम डिजाइन में से ले, दैट इज टेक्स्ट कॉम्बिनेशन. किसी भी डिजाइन में हो सकता है हमें मल्टीपल फॉन्ट इस्तेमाल करने पड़े. जब मल्टीपल फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत मसला आता है बिगनर्स को कि कौन से फॉन्ट के साथ कैसा फॉन्ट सही रहेगा, हम कंबाइन कैसे करें. फॉन्ट पेयरिंग इज अनदर फील्ड ऑफ डिजाइन. कि आपने फॉन्ट पेयरिंग कैसे करनी है, कलर पेयरिंग कैसे करनी है. अब येलो और ग्रीन रेड को जो कंबाइन किया हुआ है विद ब्लू इन बर्गर किंग लोगो, दैट इज आल्सो अ टेक्निक. सो कॉम्बिनेशन लोगो में आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है. Because a name is associated with an image, a combination mark is a versatile choice. It's versatile. आपके पास different चीजें हैं. इसमें आपके पास टेक्स्ट भी है, आइकन भी है, मैस्कॉट भी है, और इन सबको आप एक ही ब्रांड के लिए अकोमोडेट करते हैं. तो कॉम्बिनेशन लोगो थोड़ा ट्रिकी होते हैं बाकी लोगो टाइप्स के मुकाबले में. देन वी हैव एम्बलम लोगोस. अब एम्बलम लोगोस क्या होते हैं? एन एम्बलम लोगो as a font inside a symbol or an icon. जब आप किसी सिंबल, आइकन या शेप में टेक्स्ट लिखते हैं, that is called an emblem logo. अब मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप सब एक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं. जितनी भी एजुकेशनल फील्ड्स हैं, जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंटरनेशनल आप देख लें, नेशनल देख लो, मोस्टली they use emblem logos. क्या रीजन है, क्या इफेक्ट जनरेट होता है जब हम किसी भी शेप में या हम किसी भी आइकन में टेक्स्ट को लिखते हैं, तो क्या इफेक्ट जनरेट होता है. फिर आपको समझ आएगी कि यूनिवर्सिटीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्यों एम्बलम लोगोज इस्तेमाल करते हैं. दिस इज अ वेरी यूनिक टाइप और बहुत ज्यादा डिमांड में भी है. अच्छा मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक. एग्जैक्टली GCU लोगो इज एम्बलम. तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मैंने बताया कि आमतौर पे एम्बलम लोगोज इस्तेमाल करते हैं. क्यों करते हैं? एम्बलम लोगो की क्या पहचान है कि इसमें जो फॉन्ट होगा, जो टेक्स्ट होगा, वो किसी सिंबल में, किसी शेप में, किसी आइकन में लिखा होगा. वजह बताओ, व्हाई इज दैट सो. पिक्टोरियल क्यों नहीं बना सकते? आप जितने भी बैजेस देख लें, सील्स देख लो, उसमें ऐसे ही होता है. What is the reason? Okay, I'm looking for the answer. फिर उसके बाद आप लोगों की बारी भी आने वाली है. I will answer your question. Discipline, attraction, authoritative impression, unity. Absolutely right. अगर हम इसको simplify करें तो क्या इफेक्ट जनरेट होता है? यूनिफाइड, एक सिक्योरिटी, एक डिसिप्लिन. आप जब किसी इनक्लोज्ड शेप में टेक्स्ट को ऐड करते हैं,
पता चलता है कि टेक्स्ट बिलोंग्स टू दिस शेप. नाउ द शेप इज अ ग्राउंड. शेप एक बड़ी एंटिटी है जिसमें आपने टेक्स्ट को इनक्लोज कर दिया. तो यूनिवर्सिटी इज अ प्लेटफॉर्म. यूनिवर्सिटी या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज अ प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स यू टू ग्रो. आप सब एक इदारे से ताल्लुक रखते हैं, तो उसका लोगो जो है आमतौर पे अमूमन एम्बलम होता है. और इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल लोगोज होते हैं. इसका एक बहुत स्ट्राइकिंग इम्पैक्ट क्रिएट होता है. जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज में भी तमाम लोग, मुख्तलिफ लोग एक इदारे से ताल्लुक रखते हैं, तो वो ताल्लुक दिखाने के लिए, बिकॉज कम्युनिकेशन डिजाइन है, हमने कम्युनिकेट करना है ताल्लुक. अब क्या लिख दें उसके ऊपर, ताल्लुक या एसोसिएशन, तो पता चलेगा एसोसिएशन है. डिजाइन के डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिससे हम मुख्तलिफ इमोशंस को कम्युनिकेट करते हैं. अगर आपने एसोसिएशन कम्युनिकेट करनी होती है, आपने कोरिलेशन कम्युनिकेट करनी होती है कि मुख्तलिफ डाइवर्सिफाइड पीपल बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, सो व्हाट वी डू थ्रू लोगो, हम एक इनक्लोज्ड शेप में टेक्स्ट ऐड कर देते हैं. आपके सामने से कुछ एग्जांपल्स भी आ रही है. सो दैट वाज, लोगो ज्यादा लार्ज ना हो. लोगो तो देखो डिपेंड करता है ना, लोगो कितना भी लार्ज हो, आपने यूज कहाँ पे करना है, दैट डिपेंड्स. अब अगर आप एक बुक कवर डिजाइन कर रहे हैं, उसमें लोगों की क्या हैसियत होगी. पैकेजिंग डिजाइन करें, उसमें लोगों को कितना आपने, कितनी अहमियत देनी है, सोशल मीडिया की पोस्ट में लोगों को कितनी अहमियत देनी है, दैट मैटर्स. अदरवाइज लोगो को तो कुछ साइज नहीं होता. वो तो आपने जब किसी डिजाइन पे लोगो प्लेस करना है तब आप डिसाइड करते हो कि इसका क्या साइज होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके सामने जो स्लाइड नजर आ रही है, इसके फुटर में ऑन द राइट साइड आई हैव प्लेस्ड माय लोगो, राबिया अब्बास. अब क्या इस लोगो को मैं इंक्रीज करके पूरी स्लाइड कवर कर लूं ताकि मेरा लोगो नजर आए? इट्स नॉट लाइक दैट. लोगो की इतनी इंपॉर्टेंस होती है जितनी किसी खाने में नमक की होती है. पता चलेगी है, इतना तेज ना हो कि बंदा खाना ही ना खा सके. सो दैट वाज अबाउट लोगो. लोगो टाइप्स, ये डिफरेंट लोगो टाइप्स है. सो देयर आर सम ऑफ द लोगोज आई हैव डिजाइन्ड सो फार. ये थोड़ा सा मेरा काम है जो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोगो डिजाइन का किया है. दिस इज फॉर योर इंस्पिरेशन. एंड अभी जितने भी लोगोस मैंने मल्टीपल या डिफरेंट डिजाइन किए, इन सब की एक स्टोरी है. I can relate to that story. I can explain that story. And when I explain, I'm sure the audience will connect. कुछ लोगों ऐसे होते हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एक्सप्लेनेशन खुद ही होते हैं. So that was about logos. अब I will answer your question. I'm gonna stop my screen. So let's see के क्या questions आप लोगों के. So ma'am, why Starbucks is using it? Because Starbucks is a traditional brand and Starbucks एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, पूरी दुनिया में मौजूद है तकरीबन. So पूरी दुनिया के लोग जब कॉफी के लिए कनेक्ट करें, उनके दिमाग में स्टारबक्स का नाम आए. And this is the reason. Starbucks जैसी कॉफी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती. So वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बताना चाहें कि people can connect to us, they use this traditional type of logo. Okay, इसके अलावा भी जो आपका जनरल फीडबैक है, you guys can share that as well. I would love to hear. Ma'am, how to make an attractive logo having only text but a long name, no abbreviations. इसमें हमने देखा वर्ड मार्क लोगो, जिसमें हम कंप्लीट नाम इस्तेमाल करते हैं, और वो कंप्लीट नाम अगर 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है तो आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं 2 लाइन्स. अगर 2 अल्फाज पे मुश्तमिल है, सिंगल लाइन में आप उसको डिजाइन कर सकते हो. 4 अल्फाज से मुश्तमिल होगा तो फिर तो कंपनी है ना, ये फिर तो आपने पूरी कहानी लोगों में बता देनी. सो एक वर्ड मार्क लोगो में मैक्सिमम वर्ड्स 3 होते हैं. 3 होंगे तो ब्रेक डाउन कर लो. जी, एनी अदर क्वेश्चन? आई होप इट वाज नॉट बोरिंग. Amazing session with smiles at every second on your face. That's because of you guys. Energy affects a lot. So it's all because of your energies. Energies एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है विदाउट एनी मीडियम. हर चीज के लिए मीडियम चाहिए होता है ना. एनर्जीज को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता. इसकी परफेक्ट एग्जांपल मैं अपने फ्रीलांसिंग करियर से दूंगी. आई एम श्योर ये चीज आपके भी फ्यूचर में काम आएगी. फ्रीलांसिंग में आप किसी क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, वो आपके सामने नहीं होता,
लेकिन जब आपको थोड़ा वक्त हो जाता है ना, आपको पता होता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा, ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा, वो यकीन होता है। यकीन की एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिस दिन आप लोग यकीन से बिडिंग करोगे, यकीन से बैठ के ऑर्डर का वेट करेंगे या उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आप पहले ये सोच लेते हैं ना कि मुझे तो कोई डिजाइन नहीं आता, अपवर्ड पे बिडिंग करूं, फ्रीलांसर पे करूं, फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट सेंड करूं, नो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप जब किसी क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कम्युनिकेट करते हो, यू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। एनर्जीज आर कॉन्टेजियस। एवी तो नहीं किसी को स्माइल करता देख के हमारे मुंह पे खुद ही स्माइल आ जाती। सो ये चीजें जो है बाकी चीजों के साथ इनको सीखने की भी जरूरत है, बिकॉज इट मैटर्स। टेल अबाउट पैकेजिंग। पैकेजिंग होती है डिजाइन के एक ऐसी डोमेन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज डायलाइन। पैकेजिंग और बाकी डोमेन्स में डिफरेंस ये है कि बाकी डिजाइन 2 डायमेंशनल होते हैं, देयर इज विड्थ एंड हाइट, लेकिन पैकेजिंग इज 3 डायमेंशनल। उसमें एक तीसरी डायमेंशन होती है विच इज कॉल्ड लेंथ और डेप्थ। तो आप जो अपना डिजाइन बनाते हैं वो एक फ्लैट फाइल होती है, एक 2D फाइल ही होती है, लेकिन जब वो प्रिंट होती है तो वो 3D में कन्वर्ट होती है। ये थोड़ा सा इसका टेक्निकल पार्ट है। अदरवाइज पैकेजिंग डिजाइन बाकी डोमेन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डायलाइन की बेस बनाते हुए काफी मजा आता है। What requirements you ask from client? देखो, अगर डिजाइन के किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं ना, तो यू हैव टू आस्क अबाउट एट्रीब्यूट्स। बहुत सारे क्लाइंट्स को नहीं पता होता, इसी वजह से प्रोजेक्ट खराब होते हैं। उनको ये पता होता है कि अगर हमने ब्लू कलर कह दिया तो अब ये ब्लू कलर का डिजाइन हो, आपने ब्लू कलर इस्तेमाल किया, लेकिन क्लाइंट कहता है कि मुझे डिजाइन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपने उसी का दिया गया फॉन्ट, उसी का दिया गया कलर इस्तेमाल किया, बट डिजाइन पसंद नहीं आया। रीजन ये होती है कि आपने उस कलर को, उस फॉन्ट को एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो एक मेच्योर ब्रांड है तो आप कभी भी ब्लू कलर को बैकग्राउंड में फिल नहीं करेंगे। तो यू हैव टू आस्क अबाउट द एट्रीब्यूट। जी, ऑल गुड? आई थिंक टाइम इज अबाउट टू फिनिश। ये 2 घंटे कैसे गुजरे पता भी नहीं चला। जी, हु इज इन द स्ट्रीम? अभी किसी का माइक ओपन है, कौन है स्ट्रीम में? Madam, we are very glad that we have been joined by GCU ACM Student Chapter Advisor, Sir Muhammad Hafiz, and he would be also with us till the end of this session. All right. Assalamu alaikum. जी, वालेकुम सलाम sir, how are you? I'm good. How are you? I'm good, Allah का शुक्र, thank you. We have met in Dish University. Thank you very much for coming over here and joining us. I have had allergy last night and I'm feeling like hay fever, so couldn't join in the session. So hopefully it went well. I think it went great. Baki, you can take feedback from the audience and get well soon, sir. Inshallah. Thank you. Thank you. Please carry on. Okay, all right. So we were taking the questions. Hamza, if we have more questions, please let me know. I want to answer maximum queries. किसी को confusion न रह जाए, कोई जी मैडम, complain श्योर मैं कमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूँ आपको। जी जी श्योर। तो ये ना कह सके कि हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ। अच्छा हमजा, इफ यू अलाउ तो कैन आई शेयर द डिटेल्स कि ये अपनी फ्रीलांसिंग के प्रॉब्लम्स के लिए इन फ्यूचर कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी जी श्योर, आप अपने जो आपका इनिशिएटिव है मीम के बारे में भी बताएं और किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आप एक्टिव हैं और स्टूडेंट्स की हेल्प करती हैं, यंगस्टर्स की हेल्प करती हैं। श्योरली आप इनको बताएं, वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच हमजा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम्युनिकेशन डिजाइन की डोमेन सीखना चाहते हैं और इनको सीख के फ्रीलांसिंग के थ्रू सेल करना चाहते हैं, राइट नो आवर प्लेटफॉर्म द मीम is offering 6 cash cow skills. 6 domains में हम डिजाइनर्स को ट्रेन करते हैं। It's not a course. ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि the meme is a platform which actually help people to empower themselves. So empowerment में जितने भी phases आते हैं उसमें टीम आपके साथ रहती है, पूरी कम्युनिटी आपके साथ होती है। We are actually building a community.
which will create difference in the world of freelancing and design. It's not a course. आपने कोर्स कर लिया, आपने कुछ सीखा नहीं सीखा, that's your headache, ऐसा कुछ नहीं है. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, 6 कैश काउ डोमेन्स है फिलहाल डिजाइन की, जिसपे हम ट्रेन कर रहे हैं लोगों को. इसमें वी हैव बुक डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, फोटोशॉप स्किल्स, इलस्ट्रेटर स्किल्स, पैकेजिंग डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन. 1 month लर्निंग पीरियड होता है जिसमें आई ट्रेन यू गाइज ऑन डिफरेंट डोमेन्स. आफ्टर लर्निंग योर वर्क गेट इवेल्युएटेड, बिकॉज विदाउट इवेल्युएशन आप ग्रो नहीं कर सकते. जब तक आपके काम को इवेल्युएट नहीं किया जाता, आपको एरियाज टू इम्प्रूव नहीं बताए जाते, यू कैन नॉट इम्प्रूव, यू कैन नॉट ग्रो विद योर स्किल. सो आफ्टर 1 month ऑफ लर्निंग देयर इज 1 month ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें आप फाइनल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो. वो रियल टाइम मॉक प्रोजेक्ट्स होते हैं, यू वर्क ऑन देम, देन आपका फाइनल सबमिशन के बाद वाइवा होता है, ऑब्वियसली विद मी. सो उस वाइवा के बाद जो लोग पास आउट करते हैं वो तो पास आउट करके अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर लेते हैं, और जो लोग टॉप परफॉर्मर्स होते हैं लाइक 90+ मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, उनको फर्दर एक सीक्रेट सेल में प्रमोट कर दिया जाता है. ट्रेनिंग इज पेड बट सीक्रेट सेल इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सीक्रेट सेल में टॉप परफॉर्मर्स की रिगरस ट्रेनिंग होती है. उस ट्रेनिंग का मोड ऑफ लर्निंग डिफरेंट है. उसमें जैसे वो SSG को ट्रेन किया जाता है ना, वैसे यू गाइस गेट ट्रेन. मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, चूंकि इस प्लेटफॉर्म का मकसद लोगों को एम्पावर करना है. सो एक केस ये होता है कि एक स्टूडेंट कहता है मैंने स्किल सीख ली, मैंने पोर्टफोलियो भी बना लिया, मेरे पास सारे अपने टूल्स मौजूद हैं अपने काम को डिस्प्ले करने के, बट मुझे काम नहीं मिल रहा. तो अगर आप पास आउट होते हो, आपको फ्रीलांसिंग में काम नहीं मिल रहा, तो द मीम का अपना एक फ्रीलांसिंग सेल है. इस फ्रीलांसिंग सेल में यू गाइस गेट टू वर्क विद मी. जो मेरे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, अपवर्क से, फ्रॉम अपवर्क एजेंसी, आप लोग उसमें काम करते हो, ताकि आप लोगों की प्रोफाइल स्ट्रांग हो, आप लोगों की एक इंडिविजुअलिटी बरकरार रहे. और अगर तो आप काम कर सकते हैं और फिर काम नहीं मिलता तो उसका सोल्यूशन हो. वरना जो बच्चे कहते हैं ना काम नहीं मिल रहा, उनका काम इस काबिल भी नहीं होता कि काम मिले, उनको फिर दोबारा से रिपीट करवाया जाता है. अल्टीमेट गोल इज टू इनेबल योरसेल्फ टू कैश आउट योर स्किल्स. अदरवाइज डिजाइन एक ऐसी चीज है आजकल के दौर में कि अगर आप इस डिजाइन को सेल नहीं कर सकते, सीखने का फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट एन आर्टिस्ट. तो अगर तो आपने एज एन आर्टिस्ट काम करना है, प्राइसलेस काम करना है, तो फिर प्रैक्टिस करें. अदरवाइज फ्रीलांसिंग की दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो डॉलर्स कैश कर रहे हैं वो डिजाइनर्स ही हैं. हाउ टू कॉन्टेक्ट विद यू लेटर ऑन, आप पेज पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. पेज का नाम है आस्क मिस अब्बास. फ्रीलांसिंग से मुतालिक, डिजाइन से मुतालिक, स्किल से मुतालिक आपका कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन द पेज ऑफ आस्क मिस अब्बास. अगर आप द मीम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो द मीम का पेज है मीम ट्रेनिंग्स के नाम से. अगर आप में से कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है या करना चाहता है और आपको जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, गिग रैंक नहीं कर रहा, प्रपोजल का आंसर नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है, तो द मीम का एक इनिशिएटिव है फ्रीलांसिंग क्लिनिक. फ्रीलांसिंग क्लिनिक पे रियल टाइम में आपकी सारी फ्रीलांसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. अपने फ्रीलांसिंग प्रॉब्लम्स के लिए आपके कभी कोई पेमेंट विड्रॉ नहीं हो रही, प्रोफाइल में कोई इशू आ जाता है, किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं उन सबका सोल्यूशन मौजूद है. आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो. और अगर आप में से कोई अपनी स्किल को इवेल्युएट करना चाहते हैं, आपके पास स्किल है, सीखने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाह रहे हो, बिकॉज विदाउट पोर्टफोलियो, विदाउट प्रूफ अपनी स्किल को आप सेल नहीं कर पाओगे. सीख सकते हो लेकिन सेल करने के लिए सबूत चाहिए होता है, एंड सबूत इज योर पोर्टफोलियो. सो इफ समवन ऑफ यू नीड्स पोर्टफोलियो और आपको अपनी स्किल की प्रैक्टिस करनी है, आपको स्किल को इवेल्युएट करना है, देन द मीम की लैब है स्किल लैब के नाम से. स्किल लैब इज सच अ यूनिक इनिशिएटिव, इट्स लाइक माय ब्रेन चाइल्ड. बिकॉज बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सीख लेते हैं. यूट्यूब पे बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मौजूद है, सोशल मीडिया पे बहुत कंटेंट है, तो आप सीख तो लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? दिस वाज माय प्रॉब्लम एक्चुअली, दैट इज व्हाई आई इनिशिएटेड स्किल लैब. प्रॉब्लम ये आता है, आपने एक ट्यूटोरियल देखा, एक वीडियो देखी, उसमें सिखाने वाले ने कुछ टूल्स इस्तेमाल किए, एक डिजाइन क्रिएट किया. आप उसी ट्यूटोरियल को फॉलो करते हो, जब खुद डिजाइन क्रिएट करते हैं टूल आपकी बात नहीं सुनता, काम वैसे नहीं होता.
उसने तो 5 मिनट में एक डिजाइन क्रिएट कर लिया, आपको 5 घंटे लगे लेकिन डिजाइन नहीं बन पा रहा। तो स्किल लैब में आपको रियल टाइम असिस्टेंस एंड सुपरविजन प्रोवाइड की जाती है, ताकि जब आप काम कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्व किया जाए। और आपका क्यूरेटेड पोर्टफोलियो बनते हैं। पोर्टफोलियो ये नहीं होता कि आपने 4 डिजाइन बनाए और किसी भी मार्केट प्लेस पे अपलोड कर दिया। पोर्टफोलियो इज बेसिकली अ प्रोसेस। उसमें पहले आपके पास प्रॉब्लम होता है, देन आप डिफाइन करते हो कि हाउ यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। पोर्टफोलियो की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो लैब में आपका पोर्टफोलियो बनाने पे फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल कॉपीज होती हैं, डिजाइन ऑपरेटर्स मिलता है, सुपरविजन होती है रियल टाइम। So that's all about Skill Lab, Freelancing Clinic, Dummy. These are our initiatives. इसमें से आपको किसी भी चीज की, किसी भी प्लेटफॉर्म की हेल्प चाहिए हो तो we are very much happy to help you. We are so much glad to serve GCU students. It's always a pleasure to be a part of these webinars. I totally enjoy. I myself learn a lot of things from you guys. Can you please share some of your designs with us? Yeah, sure. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, बिकॉज अभी इस सिस्टम पे मेरे पास पोर्टफोलियो मौजूद नहीं है। अदरवाइज आई वुड लव टू शेयर माय पोर्टफोलियो विद यू गाइस। Is Unilever logo vector logo? If not, then which kind of logo is it? Unilever logo is a bird moth logo. इसको आप combination logo भी कह सकते हैं, because there are shapes, there is text, और text भी full form में, so it's basically a combination logo. और logo हमेशा vector ही होता है, because आप उसको illustrator में बनाते हैं ना, so logo is always a vector. Okay जी, any other question? And I would love to hear the feedback. After this webinar, you guys can go to Ask Miss Abbas page, and in the reviews section, you can leave your review. उसके अलावा एक community है हमारी, Learn Freelancing with Rabia Abbas. उस ग्रुप में बहुत सारे फ्री सेशंस भी होते हैं, बहुत सारे बूट कैंप्स, वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं अबाउट डिजाइन एंड फ्रीलांसिंग। तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आई एम श्योर वी विल बी कनेक्टेड. What else does a graphic designer accomplish as a part of the work they produce for a client? What else they accomplish? They get dollars. What else? पैसे मिलते हैं, recognition मिलती है. अगर मैं अपनी बात करूँ, what I got, what I accomplished was recognition. I get to work with Microsoft. I get to work with Bloomberg, which is a very big media house in USA. So इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका एज अ ग्राफिक डिजाइनर ही मिला. So अगर आप ग्राफिक डिजाइन क्या किसी भी चीज को अपना वक्त देते हैं ना, you will get rewarded. While starting freelancing practically in any platform, we have to populate our bank information at the time of creating profile or not. Can you put these information after completing some projects? Absolutely, जरूरी नहीं है. और बहुत सारे मार्केट प्लेसेस तो आपको अलाउ भी नहीं करते कि आप अकाउंट बनाते ही अपनी डिटेल्स दे दें, इतने आपने डॉलर्स बना लिए हो. ऐसा नहीं होता. जब आपके पास पेमेंट आ जाती है, देन आप अपना विड्रॉल मेथड अटैच करते हैं. सो एज अ बिगिनर इट्स नॉट नेसेसरी. पहले बस आप प्रोफाइल क्रिएट करें. Is web design a type of communication design? Absolutely. Web design a type of communication design. Web design, UI, UX, application design. Vector can be changed into vector or not. Vector से मतलब अगर आपका rasterized image है तो yes, that can be changed into a vector, but you need to redraw it. Illustrator में एक tool है pen tool, जिसकी मदद से आप किसी भी raster को, किसी भी image को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये एक ऐसी स्किल है जो इस वक्त इलस्ट्रेटर स्किल्स में सबसे ज्यादा डिमांड में है. यस, आई थिंक टाइम इज ऑलमोस्ट अप. जी, let me say a few things at the end. Thank you very much, ma'am, for being with us today. और एक चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस बूस्टर या कॉन्फिडेंस अटेन करने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से पहला, जैसे मैडम ने आपको बताया कि आपने नॉलेज गेन करनी है. नॉलेज इस तरह गेन करनी है कि आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो किसी भी शोबे का, किसी भी फील्ड का, और आप उसमें सॉर्ट ऑफ गुरु हो. और ये गुरु बनना एक
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आप सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब है या फेसबुक है या ट्विटर है, इसको फॉलो करते हुए कुछ स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो दैट्स अ लॉन्ग जर्नी। यू कैन लर्न दैट, बट दैट्स अ लॉन्ग जर्नी। और उसको भी आप सीखें, और मैडम जैसे बताया कि आप उसको टेस्ट भी करें, या फिर आप कोई इंस्टीट्यूशनलाइज काम करें, जैसे आप किसी जगह पे एडमिशन लेके उसको लर्न कर लें। सो वन स्किल इज योर getting knowledge, and second skill is your how you sell that thing, how you earn money. तो अगर आपने कॉन्फिडेंस गेन करना है तो पहले तो आपके पास इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आपके पास डेफिनेटली आपके पास जो रिकग्निशन है या अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास जो उसको सेल करना है या पैसे कमाना जिसे हम कहते हैं, वो ज़रूरी है। तो इन दोनों स्किल्स को लेके ही आप आज की मॉडर्न वर्ल्ड में बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं और बेहतर कॉन्फिडेंस से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। So that's all from me for today. Thank you, madam, once again for coming. Thank you so much, everyone. It was such a nice experience. I'm very much glad to be a part of GCU webinars. Inshallah, in future, we'll continue this collaboration. Thank you once again. हमेशा खुश रहें आप सब। आई होप कि आपने आज के सेशन से कुछ सीखा हो, एंड आई प्रे कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो जिंदगी में, फ्रीलांसिंग में, डिजाइन में काम आए। थैंक यू वंस अगेन। खुश रहें। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, madam. Thank you very much. Hassan, concluding remarks, please. Ji, can you hear me? Ji, hello. Yes, yeah. we can hear. Concluding remarks for our viewers, Hassan. Okay. First of all, thank you, Ms. Rabia, for taking your time out to enlighten us with your knowledge. Special thanks to our advisor, Sarafis, for attending this webinar. And thanks to our society president, for Mr. Tafsir, for arranging this event. And lastly, thanks to our extended body members and our precious viewers that were a big part of making this event a huge success. We hope to have Ms. Rabia as our guest and more events like these in the future. Thank you all. That's all from today's Design and Sell 3.0. Thank you all very much who joined us, and that's all. We are looking forward to bring you more webinars and events in the future. Meanwhile, keep studying hard and look forward to our future events. Thank you very much. We are going to end the broadcast.